सुशीला, जल्दी आओ। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है? भूख लगी है, जल्दी दो। भूख लगी है, पर ये कोई खाना नहीं है, ये प्रसाद है। आहा, ये लड्डू तो इतना स्वादिष्ट है, मन करता कि थाली के सारे लड्डू खा जाऊं। ओहो, इतनी उम्र हो गई, बचपना नहीं गया। पता है ना आपको क्या क्या कहना है? तुमने जो भी कहा मुझे सब याद है। आपको कितना याद रहता है मुझे सब पता है। हाँ, अर्जुन को किसी भी तरह शादी के लिए मनाकर उसे हैम्बर्ग ले जाना है शर्मा जी के पास, समझ गए ना? डेफिनेटली, आज उसका बर्थडे है ना, किसी भी तरह उसको कन्विंस करके मैं आज उसे जरूर ले जाऊंगा। गुड बॉय, ये हुई बात। आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू। दादाजी, अरे दादाजी रुक जाइए। अरे छोड़, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। दादाजी आप मर पाएंगे यार, चुप जाइए। चलिए। सब क्लियर है, आ जाइए। आवाज मत कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? चुप रहिए वरना दादाजी जाग जाएंगे। आप चुप रहिएगा। दादी माँ। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। पर ये क्यों? फॉर कमिंग लेट। फिर ठीक है, जाके अपने कमरे में कपड़े बदल लो, तब तक मैं खाना गर्म कर दूँ। और आप दोनों लड़ना मत। हाँ, जाओ यहाँ से। आप सबसे पहले ऊपर जाइए और आज सुबह हमारी जो बातचीत हुई सब उससे जाके कहिए। कौन सी बात? भूल गए ना? वो मिश्रा जी की बेटी के बारे में कह रही हो? मिश्रा जी नहीं, उनका नाम शर्मा जी है। वही शर्मा जी की बेटी ना। हाँ। मैं अभी उससे बात करता हूँ, डांट लगाऊंगा उससे। ए, अर्जुन, अरे संभाल कर। डरता हूँ क्या मैं उससे? अर्जुन, क्या? अरे दादाजी आप क्या कर रहा है बेटा? रिसर्च कर रहा हूँ। बढ़िया बेटा, तेरी दादी जानना चाहती है तू शादी करेगा कि नहीं? जी नहीं। नहीं करेगा ना। तो फिर ठीक है। ओके। दादी माँ, खाना बहुत बढ़िया था, स्पेशली चिकन पिकल। अरे वो तो हैम्बर्ग के शर्मा जी ने भेजा था। कोई भेजे क्या फर्क पड़ता है, पर चिकन पिकल सुपर्ब था। इसलिए उनकी बेटी से तुम शादी कर लो। रोज चिकन पिकल बना बना कर खिलाएगी। यार खाना टेस्टी है तो उसकी बेटी से शादी कर लूं क्या? ये भी करेक्ट। बस बहुत हुआ। तुम शादी करोगे या नहीं? नो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ओह गॉड, ओ मेरी प्यारी दादी माँ, मैं तुम्हारी खातिर शादी करूंगा। हैप्पी? पर मेरी सिर्फ एक शर्त है, लड़की चांद से भी खूबसूरत होनी चाहिए। ओके, गुड नाइट। वो तुम मुझ पर छोड़ दो।
पर मैं दादी से एक बात कहना तो भूल ही गया, लड़की रात में आए और सुबह होते ही चली जाए। ओ रात की रानी। What? How dare you? हैं? क्या बोला तू? थप्पड़ मारूंगी, हाँ? चुपचाप खड़े रहे और सीधी तरह मेरे हाथ से मार खा ले तू अब, हाँ? आई एम सॉरी दादी माँ, आज मुझे बहुत काम है, कल सुबह आ जाऊंगा मार खाने। बाय। ये आखिर अर्जुन शादी के नाम से इतना दूर क्यों भाग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ सुशीला, अपने माँ बाप को वो कितना प्यार करता था। प्लेन क्रैश ने उन दोनों की जान ले ली। यही दुनिया की रीत है, एक दिन हमें भी जाना है। ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। जिन्हें हम ज्यादा प्यार करते हैं वो एक दिन हमसे दूर हो ही जाते हैं। शायद इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अपनी जिंदगी अकेले जीने में ही भलाई है। पर हर इंसान को जिंदगी में एक हमसफर तो चाहिए होता है ना? जिस तरह मैं आपकी जिंदगी में आई थी, उसी तरह उसे भी तो एक साथी चाहिए। आपने बिना कहे ही मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अर्जुन को शादी के लिए मना लीजिए, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। ठीक कह रही हो। आप मुझे इस बात का वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ सुशीला, मैं उसे समझाऊंगा, उसे शादी करने के लिए जरूर मना लूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। चाय लेकर आया कि नहीं? चाय, ऑरेंज जूस दोनों रेडी। ओके। दादी माँ। उसे मत जगाओ। ये क्या बात है? मैंने कल दादी माँ से प्रॉमिस किया था कि सुबह उनकी मार खाऊंगा। उठाइए ना। अच्छा ये बात है। सुशीला उठो, तुम्हारा लाडला आया है तुम्हारी मार खाने। दादी माँ उठ जाओ वरना मार नहीं खाऊंगा। सुशीला, सुशीला, है क्या हुआ? क्या हुआ? अर्जुन जरा देखो तो हाथ कितने ठंडे हो गए। सुशीला आंखें खोलो, ये क्या? सुशीला आंखें खोलो। अर्जुन, अर्जुन, सुशीला, 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 अर्जुन, अर्जुन तुम्हारी दादी हम सबको छोड़कर चली गई। अर्जुन पिछले 57 साल से हर सुबह उठकर तुम्हारी दादी का चेहरा मैं देख रहा था। आज वो चेहरा, वो हंसी मेरी जिंदगी से चली गई। इस बात का मुझे विश्वास नहीं होता। अर्जुन आज तक तुम्हारी दादी माँ ने मुझसे किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की, पर मरने से पहले उसने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा। अगर मैं उसकी आखिरी इच्छा अपने जीते जी पूरी नहीं कर पाया तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कैसी इच्छा दादाजी? तू शादी कर ले अर्जुन। छी। देखिए दादाजी, दादी माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूं और तब शायद मैं कर भी लेता, और अब जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो मैं शादी क्यों कर लूं? दादाजी प्लीज मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। मैं दोबारा मेरे सामने ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मैं अच्छा सुनो, तुम्हारा गोल्फ टूर्नामेंट कब है? क्या? गोल्फ टूर्नामेंट? यही कोई 4 दिन के बाद। लेकिन क्यों? अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है? देखो लाइफ मस्ट गो ऑन। चलो कल मिलता हूं इसी वक्त। हाँ दादाजी, 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 दादाजी। कहाँ चले गए दादाजी?
लगता है गांव चले गए। ए, जल्दी जल्दी आ चलो। अरे अरे ये क्या हो गया आपको कृष्णकांत जी? विदेश में रहने वाले, सूट बूट में घूमने वाले आज देहाती कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सरपंच जी, मैं क्या सूट बूट पहनकर अमीरी में पैदा हुआ था? किसानी तो हूँ, इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जब लाखों की जायदाद और करोड़ों की कंपनियां हो तो ये सब करने की क्या जरूरत? मुझे मशवरा मत दो तुम। कृष्णकांत! हाँ? Hey old man! हाँ? I found you! आप मुझे छोड़कर यहाँ भाग गए, हाँ? मैं यहाँ भागकर नहीं आया बेटा, यहीं सेटल होने आया हूँ। हाँ, हम आपके लिए स्कॉटलैंड यार्ड, इंटरपोल, कितनी गंदगी है, पुलिस स्टेशन, सब जगह पे ढूंढ कर आ गए और आप यहाँ छुपे बैठे हैं। एकदम सही कहा। पिछले 2 दिन से मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि ये सब करने की क्या जरूरत? हाय, हाँ, I'm अर्जुन। मैं इस गांव का सरपंच हूँ, बाबूराम नाटे। नाटे? हाँ। पर आप लगते तो नहीं। अरे मैं हूँ नहीं, पर नाम है नाटे, बाबूराम ओह। नाटे। अरे आपको क्या हुआ दादाजी? मुझे अकल ठिकाने आ गई। क्या कहा? मैं तुम्हें चाहकर भी बदल नहीं सका। और सुन, अकेले तू जी सकता है, पर ये काम मुझसे नहीं होगा। तूने मेरी बात तो रखी नहीं और दादी कहते कहते परलोक सिधार गई, इसीलिए मैं सब छोड़ छाड़ के अपने गांव चला आया। मतलब आप वापस नहीं चलेंगे? चलूंगा, पर जब तू शादी कर लेगा तब चलूंगा। बस इतनी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखो मैंने 2 शादियां की है, चिंता मत कर, तेरी दुल्हन मैं ढूंढ यार लाऊंगा। आप चुप रहेंगे प्लीज। दादाजी, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मैं ब्लैकमेल होऊंगा भी नहीं। अगर आप मुझे छोड़कर यहाँ गांव में रह सकते हैं तो मैं भी आपको छोड़कर वहाँ जर्मनी में रह सकता हूँ। I really don't care दादाजी, I'm going back। ये आपकी मर्जी है, आप इस गांव में रहना चाहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके बिना रह सकता हूँ। ओए नाटे, ख्याल रखना है इनका। हाँ, ठीक है। अरे जा, चला जा, मुझे सिखाने चला है। तू मुझे ब्लैकमेल करने चला है? जा, मैं भी देखता हूँ तू कितनी दूर तक जाता है। हाँ ठीक है। Hey, let's go। ठीक है। क्या हुआ बेटा, तुम तो जर्मनी जाने वाले थे ना, गाड़ी यहीं पंचर होगी। मेरे दादाजी का ठीक से ख्याल रखिएगा, यही कहने के लिए रुक गया। उनका ख्याल मुझे नहीं रखना बेटा, तुझे रखना है। और आप दादाजी से कह दीजिएगा मैं उनकी बहू लेकर आ रहा हूँ। कृष्णकांत जी, आपका पोता जर्मनी नहीं जा रहा है, वो तो आपके लिए बहू लेने जा रहा है। अरे क्या हुआ, ये सुनकर आप खुश नहीं हुए? मुझे पता था यही होगा। अरे अर्जुन! अरे यार कैसा है तू? बचपन में जैसा देखा था वैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल नहीं बदला तू। अबे पागल हो गया क्या? अर्जुन मैं हूँ। अरे अर्जुन! अरे बचपन में जैसा देखा था वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं बदला तू। चल सामान उठा। पुलिस समझाए क्या मुझे तू? इस संसार में सबसे इजी और आसान काम है शादी के बंधन में बन जाना, और सबसे मुश्किल काम है उसे निभाना। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी तकलीफ से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी शादी से मतलब है। तो बताओ, हमारी कास्ट की बहुत सारी आंटियां मतलब लड़कियां शादी के लिए तैयार हैं, कहो तो बुला लो। मुझे कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कैश चाहिए तुझे? वो मेरे पास बहुत है। वाह, गुड पॉइंट। बोले तो 600 करोड़ सारी जिंदगी के लिए काफी होगी, लड़की तो आराम से मिल जाएगी। बात वो नहीं है यार रमेश, एक्चुअली अनजान लड़की से शादी करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए कोई जान पहचान की लड़की से ही शादी करना चाहता हूं। That's the plan। लड़कों के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते थे, अब लड़कियों की भी जानकारी हो गई। कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या भाई? I don't know। जानी मामला काफी सीरियस लगता है। Hey, who is the hot chick यार? बताता हूं। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो अबे चुप क्यों हो गया बे तो? शालिनी। ओए ओए। कहानी है 1989 की। दादाजी मुझे टेनिस सिखाने ले गए थे। शालिनी उस टेनिस कोच की बेटी थी। पहली बार शालिनी के साथ टेनिस खेल, पर मैं खेल नहीं पाया। वो खेलती गई और मैं बिना खेले ही हारता गया। मुझे हारता देखकर उसने मुझे चिढ़ाया, तो मैंने टेनिस बॉल को कॉर्क बॉल से बदल दिया और नतीजा ये हुआ कि बेचारी शालिनी की रैकेट टूट गई। इस पर दादाजी ने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दिया और फिर मैंने शालिनी को एक नई रैकेट दी और सॉरी बोला। पता नहीं वो कहाँ है। तेरी लव स्टोरी सुनकर मेरे आंखों में पानी आ गया। अब हमें शालिनी को ढूंढना पड़ेगा। यस, उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। उसका पूरा नाम बता दूं मैं? शालिनी राय। टेनिस शालिनी राय?
अबे लुटिया डुबा दिया यार। भाई तो बड़ी सुपरस्टार हो गई है, वो हमेशा टूर्नामेंट में बिजी रहती है। चलो चल चलते हैं। हाँ चल। अरे लकीली वो दिल्ली ओपन खेल रही है इसीलिए वो यहाँ है, नहीं तो उससे मिलने के लिए मैं 6 महीने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी। She's damn cute यार। भैया जरूरत से ज्यादा ही क्यूट है। ज्यादा सेंटिमेंट की जरूरत नहीं है, तेरी होने वाली भाभी है। मतलब अब अगले जन्म में चांस लगेगा। ये क्या कर रहा है? अरे देर किस बात की, उसके डैडी से बात कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी संध्या के बारे में तुझे नहीं बताया। क्या? जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, a+b² का जवाब कौन देगा? बचपन से ही मुझे अलजेब्रा से एलर्जी थी, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक था। अर्जुन तुम बताओ। मुझे नहीं पता सर। अर्जुन देखो, तुम्हारे दादाजी तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ सिर्फ संध्या ने दिया। के अरमानों पर पानी फेर रहे हो। तुम अब तक 3 बार फेल हो चुके हो। a² + 2ab + b² सर। किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं बताया सर, मुझे याद आ गया। संध्या जरा अपना हाथ आगे करो। पर बेचारी संध्या को मास्टर जी ने नहीं बख्शा। उसके हाथों पर लगने वाली हर चोट मेरे दिल पर लगी। उसकी वो मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सॉरी संध्या, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम चुप मत बैठना। अपने पिताजी से जाके मास्टर जी की शिकायत लगाना। मास्टर जी ही तो मेरे पिताजी है। उसके बाद वो स्कूल छोड़कर चली गई। पता नहीं वो अब कहाँ होगी। आज तक मैंने लड़कियों को लड़कों को मारते हुए देखा है, लेकिन किसी लड़की को लड़के के लिए मार खाते हुए नहीं देखा है। फिल्मों में भी कभी ऐसा सीन नहीं दिखाया। तेरी लव स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अच्छे हैं। डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सही कहा ना मैंने? पपी, अब संध्या के बारे में पता करना होगा। ओके ओके बॉस। तो सुन, संध्या पीएचडी की स्टूडेंट है। उसके बाप ने आईआईटी कोचिंग सेंटर खोलकर स्टूडेंट्स को बहुत चूना लगाया है और माल बनाया है। संध्या को इंसानों से ज्यादा फूल पौधे और जानवरों से लगाव है। अगर उसके सामने कोई जानवर को सताता है तो वो उस इंसान के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करके उसे सबक सिखाती है। अभी बाइक चला रहा हूँ, बाद में करता हूँ। अगर पास में कोई जानवर हो तो इससे जरा बच के रहना, नहीं तो तेरा बेड़ा गर्क कर देगी है। तुझे तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। खुद के साथ साथ जानवरों को भी दौड़ा रहा है। ऐसा बेरहम इंसान है तू। तुझे तो जेल में डाल देना चाहिए। मैं तुझे देख लूंगी, तुझे कोर्ट तक खींच कर ले आऊंगी। कितनी गॉर्जियस है यार। इससे भी प्यार हो गया? या पपी, दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? मुझे ये बोलकर नहीं मरना, कोई भी भाभी बन सकती है। चल टॉस करते हैं। हे, वैसे तो ये दोनों ही खूबसूरत हैं, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा अब क्या? है। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मतलब लव स्टोरी पार्ट 3। इस फ्लैशबैक में तुम भी हो। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बारिश में क्यों खेल रहे हो? मतलब तुमने हमारी काम वाली बाई से प्यार कर लिया? शट अप, फालतू की बात मत कर, इडियट। तुझे हमारे ड्राइवर की बेटी याद है, श्रावणी? वो मेरे साथ खेलने आई थी, पर मैं बहुत ही बदतमीजी से पेश आया था उससे। मैंने उसे थप्पड़ मार के भगा दिया था। इस पर दादाजी मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे और अपना डंडा उठा लिया मुझे मारने के लिए। तब श्रावणी ने दादाजी से कहा, दादाजी प्लीज उसे छोड़ दीजिए, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। और दादाजी ने मुझे माफ कर दिया। फिर मैंने भी श्रावणी से माफी मांगी। नहीं बेटा, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगा करते। स्वीट गर्ल, पता नहीं कहाँ होगी। ए, अब रोने मत लगना। अब आंसू नहीं आने वाले, सारे सूख गए। वाटर प्रॉब्लम जो है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। श्रावणी का पता लगाना तो बहुत ही आसान है। ये रही लड़कियों की जन्म कुंडली, तू खुद ही पता लगा ले। चल पता लगा। श्रावणी मेडिकल के फाइनल में है और उसके पिता को गुजरे 10 साल हो गए हैं। वो अपनी दादी के साथ अपने चाचा के घर पे रह रही है। वो घर तुम्हारे दादाजी ने उसके पिता को दिया, जिस पर उसके चाचा ने कब्जा जमा लिया। शालिनी, संध्या और श्रावणी। अरे इन तीनों के नाम एस से शुरू होते भाई। तू शादी के कार्ड पे एस तो छपवा के ही रख ले। गुड आइडिया। तुझे इन तीनों में सबसे अच्छी कौन लगी? सच सच बताऊं? हाँ। मुझे तो तीनों ही पसंद है। तो तीनों से ही शादी कर ले। अबे मुझे जेल भेजेगा क्या? सॉरी यार, इट्स अ बैड आइडिया। एक तरकीब है, इन तीनों में से जो तुमसे ज्यादा प्यार करेगी उसी से तू शादी करना। सही कहा। अगर तीनों ने मना कर दिया तो पटाने की कोशिश करूंगा। और तीनों ने हाँ कर दी तो मुझे चॉइस मिल जाएगी यार। माइंड ब्लोइंग यार। पहला नंबर किसका है? शालिनी। शालिनी, तुम्हारा लेफ्ट साइड जरा सा ड्रॉप हो रहा है। कम
कम ऑन डैड, गिव मी अ ब्रेक। हमेशा कोई ना कोई गलती निकालते रहते हैं। हे शालिनी बेबी, ब्रेकफास्ट के बाद सर्विस पे फिर से वर्कआउट करेंगे, ओके? हे मैंने कहा था ना, पहले इंग्लैंड टेनिस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वी हैव टू विन, ओके? डैड, मैं आपसे ये आखिरी बार कह रही हूँ। एक्सक्यूज मी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। पार्डन मी? टीवी सीरियल में वो लड़की जिसकी सास उसे सता रही है और वो पिछले 4 हफ्तों से रो रही है, वो बहू तुम ही हो ना? नॉनसेंस डैड। सॉरी पर तुम्हें देखा है, टीवी पर ही देखा है। गॉट इट। याद आ गया, वो कॉमेडी शो जिसमें तुम हर वक्त हर फ्रेम में हंसती रहती हो। तुम उसकी एंकर हो, है ना? वैसे एक बात बताओ, हर वक्त कैसे हंस सकती हो? डोंट इरिटेट मी। ना तो मैं एक्टर हूँ ना ही एंकर। डैड, हेलो, हाय। ये क्या है पता है ना? टेनिस रैकेट। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, तो आप रैकेट बेचते हैं क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मैं एक टेनिस कोच हूँ। शी इज माई डॉटर, अ टेनिस प्लेयर। तुम नौजवानों को सिर्फ फिल्म स्टार्स की पड़ी रहती है, स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए आज देश का ये हाल है। द ग्रेट टेनिस प्लेयर स्टार शालिनी राय के बारे में लोगों को तब पता चलेगा जब ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेगी। डैड, वोंट, इस लड़के को और भी बहुत कुछ जानना है। यू एक्सक्यूज मी। यप। इट्स ओके, छोड़िए यार ना। हमें धोनी नहीं चाहिए। इस एड कैंपेन के लिए हमें चाहिए एक 100% फीमेल स्पोर्ट्स स्टार। गॉट इट? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं 5 करोड़ भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। Oh, come on now, it's really bloody simple. तुम लड़की तलाश करो, पैसे मैं तुम्हें दूंगा। डैड, अरे रुक। डैड, ठीक है, just get me a pretty girl, man. 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। तब तक तुमने ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना मैं किसी और एजेंसी के पास चला जाऊंगा। ओके बाय। सॉरी, आप मुझे कोई एडवाइस देने वाले थे ना? हाय, आई एम प्रकाश। बताया था ना कि मैं एक टेनिस कोच। कृष्णा। ग्लैड टू मीट यू। अच्छा, तो आपको सच में पता नहीं कि मेरी बेटी क्या है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। वो एक फेमस टेनिस स्टार है। सॉरी सर, आई रियली डोंट नो। आई एम सॉरी, लिफ्ट में दरअसल मैंने आपकी बातें सुन ली। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने सुन लिया तो क्या हो गया? आप एक फीमेल मॉडल की तलाश में ना? या मेरी बेटी कैसी रहेगी आपके इस एड कैंपेन के लिए? रियली? या एक्चुअली हमें बहुत से ऑफर्स आए, त्रिभुवन दास भीम जी से, तनिष्क वालों से, कल्याण ज्वेलर्स से। हमने सारे ऑफर्स ठुकरा दिए, लेकिन आपका ऑफर हमें सही लग रहा है। आप चाहें तो हम बैठ कर बात कर सकते हैं। आपका नंबर क्या है? 9866222578। आज तो बात हो नहीं सकती, अपॉइंटमेंट्स फुल है। आप इसी होटल में रुके हैं क्या? जी जी, 1 मिनट है। हेलो हेलो, वो मेरा नंबर है। ओ, सेव कर लीजिए। तो फिर कल मिलते हैं 4:30 कॉफी शॉप। या प्लेजर मीटिंग यू। शालिनी, राइट? नाइस मीटिंग यू। Hey dude, तेरा नाम अर्जुन है, ये बात तुझे पता है, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है। पर शालिनी को तूने अपना नाम कृष्णा क्यों बताया? Tell me now, I want to know how. कैसा पागल है, अपने आप से ही बात कर रहा है। मैं पागल नहीं हूँ भाई। कैच। संध्या से मिलने जा रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? But भाई why? पप्पी, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे जाने। नास्ती नाम बताऊंगा, नास्ती काम। मसलन? अरे यार, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पहचाने। अगर वो मुझे पहचान गई तो बात और है। मैं कह दूंगा कि मैं कृष्णा नहीं अर्जुन हूँ, उसके बचपन का दोस्त। अर्जुन कृष्णा, कृष्णा अर्जुन, इट्स वेरी इजी। ये सीरियल तो 15 एपिसोड में ही बंद हो गई थी। तूने शालिनी को अपनी असलियत क्यों नहीं बताई? ये मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है, तुझे कुछ नहीं पता। ये कुत्तों का कौन सा फॉर्मूला है? वेट एंड सी बड़ी। एक्सक्यूज मी सर, संध्या जी है क्या? क्या काम है? कुछ नहीं सर, ये बेसहारा डॉगी और बेचारा पंछी रास्ते में पड़े हुए मिले। संध्या जी पशु प्रेमी है ना, इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। वो अभी नहा रही है, बाद में आना। छे, मुझे तो 1 नंबर आ रहा है। और मुझे भी आ रहा है। क्या गुस्सा? तो दीवार के पीछे चले? लोगों के सामने? Hey dude, जिन्हें जोर की लगी है वो दुनिया की परवाह नहीं करते। फिलहाल तो यही तू ठीक लग उधर रहा जा, है। मैं ठीक है। इधर जाता हूँ। तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, दिखने में अच्छी फैमिली के लगते हो। छी, बंद करो उसे। शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है तुमने क्या डाला है? यूरिक एसिड। तेरे सारे पौधे मर गए होंगे। वैसे हो कौन तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन नहीं, कृष्णा। कृष्णा। 24 घंटे देती हूँ तुम्हें, नए पौधे लाकर यहाँ फिर से लगा देना। बात समझ में आई कि नहीं? तुम कौन हो? उस घर का वासन है मैम साहब। नहीं जी, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में आए हैं। सुनो,
तुम्हारा ये बेशरम दोस्त यहाँ फिर से पौधे उगाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, नहीं तो तुम दोनों को यही गाड़ दूंगी। जी Get मैम lost! चल भाग यहाँ से, चल। अरे तेरे चक्कर में एक दिन पिटा। Come on, dude, इस फ्लॉप फिल्म का पोस्टर हटा दो। हाँ हटा दे, इस भूतनी का सामना मैं नहीं कर सकता। मैं ट्राई करूं क्या भाई? वाह, गुड आइडिया। वैसे मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं। लगता है तुम फर्स्ट खाने के लिए काला जादू करती हो। I'm sure. थैंक्स से काम नहीं चलेगा, इस बार तो ट्रीट देनी ही होगी, इस बार नहीं बचोगी। अच्छा, मैं कमाती तो कुछ भी नहीं हूँ, चाचा जी के पैसे ऐसे ही खर्च कर दूं क्या? लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कुछ लेकर आती हूँ बाबा। एक मिनट। आज तो छोड़ा नहीं हमने उसे। ये रही। थैंक यू। सॉरी। मेरा पर्स। ए पप्पी, Hey dude, अरे लड़की लेने गया था, बैग लेके क्यों चला आया? अरे उसका बैग आ गया है तो वो भी आ जाएगी। उसके घर का एड्रेस नहीं पता? Shut up और चलो। पता नहीं कैसे झेलूंगा इसे। अरे जरा पानी लाना। पापा वो आ गई। आ गई महारानी। अच्छा तुम ये मोबाइल क्यों रखती हो? दोस्तों से गप्पे लगाने के लिए? क्योंकि जब हम फोन करते हैं तब तुम उठाती नहीं हो, और उठाओगे भी क्यों? कॉलेज के इनाम में जो ये फोन मिला है मैंने थोड़ी दिलाया तुम्हें। फोन खो गया चाचा जी। क्या बोली? वो फोन जोर से बोल। फोन खो गया चाचा जी। होकर आ गई। माँ, ये अपना फोन खोकर आई है। तुमने फोन खो दिया? नहीं चाची जी, वो 3000 रुपए का फोन था। मैंने फोन नहीं खोया, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। लो अब बैग भी गया। तेरा बाप लाखों रुपए छोड़ के नहीं गया है जो मैं तेरे लिए चीजें लाता रहूं। आज फोन कमा के आई है, कल को इज्जत कमाएगी। एक दिन खाना मत दो इसको, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फोन घुमा दिया तो काफी नहीं है क्या? अभी तक अपनी सड़ी शक्ल लेके यहीं खड़ी हुई हो। अंदर जाओ, चलो। फोन क्या मैंने जानबूझकर खोया दादी माँ? सब मुझ पर चिल्लाते हैं, हर रोज बहाना ढूंढते हैं मुझे डांटने के लिए। और चाचा जी तो जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। काश माँ पापा जिंदा होते। लकवे ने आपकी जुबान भी बंद कर रखी है। मैं बोल सकती हूँ फिर भी खामोश हूँ। मेरी हालत भी आप जैसी है दादी माँ। हेलो रे, अरे शर्मा जी का फोन हो तो। ठीक है पापा। हेलो। हेलो, श्रावणी जी से बात करनी है। 1 सेकेंड। जी वो मीरा, श्रावणी की फ्रेंड। श्रावणी दीदी, फोन किसी लड़के का फोन है, बाहर जाके बात करो। लड़के का फोन? हेलो हेलो हेलो, श्रावणी जी बात कर रही हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम कृष्णा है। आपको कोई बैग खो गया है क्या? जी हाँ। कलर बताएंगी? ब्राउन। वो मुझे मिल गया है। थैंक यू वेरी मच। आपको कहाँ मिला? कॉफी शॉप के बाहर किसी ने मुझे धक्का दिया और उसके हाथ से बैग गिर गया, पर वो रुका नहीं, वो सीधा भाग गया। उस बैग में आपका फोन मिला। तो बताइए ना मैं आपको कहाँ मिलूं? कल रूफटॉप रेस्टोरेंट में मिले क्या हम लोग? क्या मैं अपने कॉलेज के बाद मिल सकती हूँ? नो प्रॉब्लम, बाय। आपको मेरे घर का नंबर कैसे पता चला? एक्चुअली मैं वोडाफोन कंपनी में काम करता हूँ, तो आपके मोबाइल से आपके घर का नंबर पता चल गया। ओह ओके, थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं। ओके बाय। मिस्टर कृष्णा, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कहाँ हैं आप? मैं बस 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। 56 seconds। क्या कहा? यस, पानी के अंदर मेरा रिकॉर्ड। तो क्या? मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए।
द ग्रेट टेनिस प्लेयर शालिनी से बस एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट चाहता हूँ, दैट्स ऑल। इसका मतलब है कि तुम मुझे जानते हो? ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। आहा। 1 सेकेंड, ऑटोग्राफ प्लीज। लिफ्ट में तो बड़ी डींगे मार रहे थे, मांगते तो तुम्हें ऑटोग्राफ वहीं दे देती। ऐसे ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से एक आम आदमी की तरह चले जाना मेरे स्टाइल को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। आई वॉन्टेड टू बी स्पेशल, दैट्स इट। सॉरी, पर तुम्हारा ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा यहाँ मान लो एक कमरे में 10 लोग हैं और उनमें से 9 लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं जानता, तो तुम्हें वही एक आदमी याद रहेगा ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं भी बस वही कर रहा था। क्या फालतू की बात है? मेरी बात पर गौर करना, मैं सही कह रहा हूँ। मिस्टर कृष्णा, तुम देखा? बहुत... तुम्हें मेरा नाम भी याद है। आई एम राइट, थैंक यू। अब मुझे जाना होगा, कल मेरा मैच है। ओके, तुम जा सकती हो, पर कल के मैच को जीतने का मेरे पास एक मस्त आइडिया है। और वो क्या? पता है, इस होटल में एक धमाकेदार डिस्को है। वहाँ रात को 9 बजे मुझसे मिलो, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। डिस्को का मैच से क्या लेना देना? कम ऑन शालिनी, वहाँ का म्यूजिक सुपर्ब है। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, सारे टेंशन भूलकर तुम अच्छे से एंजॉय करना। देखना कल का मैच 100% तुम ही जीतोगी। इम्पॉसिबल। अरे बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्लीज कम ना। तुम मेरे डैड को नहीं जानते। तुम्हारे डैड, वो तो मेरा वहाँ वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। बोलो, मानती हो कि नहीं? आगे भी मानती रहोगी, सच कह रहा हूँ। तुमसे मुझे बचकर रहना चाहिए। ये पैंट है कि चड्डी समझ में नहीं आता। यार ये शॉपिंग करना बहुत जरूरी है क्या? मैं आज रात शालिनी के साथ डिस्को जा रहा हूँ। सुना है डिस्को में लोग कपड़े नहीं पहनते। वो कैबरे है। रॉन्ग नंबर। अरे दोनों में फर्क ही क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। जेंट्स सेक्शन में एक आदमी खड़ा है स्ट्रीट शर्ट पहनकर। ओ तेरी, लगता है गिफ्ट देने बुला रही है। अरे देख, तेरी गिफ्ट मैं लूंगा। हाँ, प्रेजेंट मैम, हियर। आप इसे गौर से देखें, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये पपी, ये आवाज सुनी सुनी लग रही है ना? बिल्कुल सही, मैंने भी सुना है। इन्होंने जो काम किया है उसके बाद तो इनकी फोटो पेपर में छपनी चाहिए। वैसे आप इन्हें अरे ये बात की चीज़ ज्यादा पाएंगे। वैसे तो समझदार लोगों को टॉयलेट जाना ज्यादा मुनासिब लगता है, पर इन महाशय को घर की दीवारें ज्यादा पसंद है। ये पेड़ पौधों पर अपने स्टेशन निकालते हैं। ऐसे ही लोग इस शहर को गंदा करते फिरते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे समझदार बेवकूफों को अपना मुंह बंद कर, क्या बकवास कर रही है? क्या संध्या जी, आप तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। कहीं का तो तुमने मेरे पौधों को नहीं छोड़ा है। वैसे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने तो कल ही पता किया। आप जैसे लोगों से मिलना सच में खुशनसीबी है संध्या जी। कृपया ध्यान दें, मॉल में लेट कर बात करना गैर कानूनी है। अरे उठना यार, अरे उठना। क्यों बे? अपने दोस्त के पीछे दम हिलाए फिरता है। कल मैंने तुझसे क्या कहा था? याद है मैडम, आपने पौधे लगाने को कहा था। इसे भी मैंने याद दिलाया, और पौधे ही लेने के लिए तो हम इस मॉल में आए हैं। फालतू की बात मत करो। अगर कल शाम तक तुमने मेरे बगीचे में पौधे नहीं लगाए, फोटो क्यों ली? हाँ, तुम दोनों की बड़ी फोटो दीवार पर चिपका दूंगी। अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह यार, एकदम सेम टू सेम। इडियट्स। अगर कल तक मेरा काम नहीं हुआ तो न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो छपवा दूंगी। हेडलाइंस, पब्लिक यूरिनेशन। आई बात समझ में? आई प्रॉमिस, हम पौधे लगा देंगे। हम कल से ही शुरू हो मुझे जाएंगे। माफ कर देंगी ना? प्लीज 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 प्लीज। ओके जाओ। बच गए। बाय। हाय। हाय। हेलो। हेलो। सॉरी, आई एम नॉट फ्री। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें बुलाया? मैंने? ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी मैम, मैंने शालिनी नाम की एक झल्ली सी लड़की को बुलाया था। आप तो परी दिख रही हैं, पर ऐसा लगता है कि हम दोनों पहले कहीं। शालिनी, वाओ, वेरी बैड एक्टिंग। रियली? पर सच में मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। गेट लॉस्ट। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कसम। लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मेरी कसम। यू। डोंट वरी, मैं हूं ना। हाय सर। क्या कर रहे हो? हाय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ सर, इसके डैड को बिना बताए हम भागने का प्लान बना रहे हैं ना। ओह गॉड, क्या हो गया आजकल की लड़कियों को?
वैसे ये तुमसे इतना चिपक क्यों रही है? इसने कुछ ज्यादा ही पी लिया सर। बाप रे बाप, आजकल की लड़कियां तो गई काम से। बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी को देखो, आराम से सो रही है। बाकी लड़कियों को मेरी बेटी से कुछ सीखना चाहिए। अब सब आपकी तरह लकी थोड़ी हैं सर। अगर इसके बाप ने इसे इस हाल में देख लिया तो कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। पुअर फेलो। अब भाई जिसकी लड़की ऐसी है, उसका बाप कितना बड़ा बेवकूफ होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसका बाप वाकई बहुत बेवकूफ होगा। हाँ, एग्जैक्टली। अबे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज, आई एम सॉरी। दूसरी जगह नहीं मिली तुझे? चलो निकलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई? ओह गॉड, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा मैच। मेरा जैकेट। शालिनी, गुड लक। बैकहैंड, कॉन्सेंट्रेट। शिट। शालिनी, ये क्या कर रही हो? ये तुम गेम किस तरह से खेल रही हो? 24 घंटे जो टेनिस के बारे में सोचती थी उसे तुमने भटका दिया, इसीलिए ये हाल हो गया है। मैं कितनी भी कोशिश करती जा रही हूँ, हार का ही सामना करना पड़ रहा है। अगर जीतने के लिए खेल रही हो तो जरूर हारोगी। What do you mean? शालिनी, तुम रिजल्ट के बारे में सोचकर खेल रही हो, इसीलिए ये खेल तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। इस एटीट्यूड को भूल जाओ। स्कोर बोर्ड को मत देखो, सिर्फ आने वाले बॉल को देखो। ये भूल जाओ कि ये टेनिस का मैच है। आपकी पार्टी याद है? इसे डांस की तरह एंजॉय करो। एंजॉय द गेम शालिनी, एंड एवरी बॉल विच कम्स। वन सेकंड सर, शालिनी जस्ट गेट अप एंड डांस। खेलो मत, डांस करो। डांस शालिनी, डांस। यू आर द टेनिस क्वीन। आप जाइए। कूल कूल कूल। जाइए कम ऑन शालिनी, कम ऑन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ तो डूड, इस केस को लॉक कर रहा है ना? हाँ यार,
मुझे पता नहीं था कि हम इतने कम समय में इतने करीब आ जाएंगे। शालिनी ही मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। मतलब 100% लॉक हो गया ना? 90%। क्या बात है, आज के जमाने में 50% पे तो शादी हो जाती है, तेरा तो 90% है यार। ठीक है, श्रावणी को बैग दिखे आता हूँ। कितना टाइम लेगा? कितनी देर में आऊँ? जा 5 मिनट दिया। ओके डन। मिस श्रावणी। कृष्णा, थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें पैसे नहीं है। जानती हूँ, मैं कुछ और ही ढूंढ रही हूँ। थैंक्स। यू वेलकम। कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे इस सेल फोन की खातिर। पिछले 16 साल से सिर्फ गाली ही खाती आ रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि मर जाती तो अच्छा था, पर मेरी दादी माँ, वो मेरे बिना नहीं जी सकती। बस कुछ दिन और बर्दाश्त करना, अब मेरे एग्जाम्स भी करीब आ रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है। माँ पापा को दिया हुआ वादा पूरा करना पता नहीं कैसे होगा। हाँ? आप रोती रहिए, कंटिन्यू। टिश्यूज खत्म हो गए ना, इसलिए शर्ट उतार रहा हूँ। देखा आपने, जब आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। आप हमेशा हंसती क्यों नहीं रहती हैं? मैं हंसना तो भूल ही गई थी, और ये सब आपसे क्यों कहा पता नहीं। शायद आपसे आगे कभी मुलाकात नहीं होगी। एनीवे, थैंक्स। यू वेलकम। बाय बाय। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? वोडाफोन, wherever you go, we follow. आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक्स, स्कूटी है मेरे पास। तो फिर आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। इससे पहले तो आप मुझे ड्रॉप करने वाले थे। नहीं, मैंने सोचा था मैं आपको बस में छोड़ दूंगा। शक्ल तो देखो बेकार ही लगता है। तुम ये रुको, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। लड़की को परेशान करता है। नहीं रहने दीजिए, ऐसे लोग तो खुद ही ट्रक के नीचे आकर मर जाते हैं। श्रावणी जी, बुरा न माने तो एक सलाह देना चाहूँ। खुशी जो होती है वो हमेशा हमारे हाथों में ही होती है। दुख जो होता है वो दूसरों के हाथों में होता है। जब तक हम मौका नहीं देते, दुख हमें रुला नहीं सकता। अरे वो हमें छू भी नहीं सकता। दुख को झेलते झेलते रोना, ये तो पुराना फैशन हो चुका है। अगर झेलती रहोगी ना तो सब तुम्हें सताते ही रहेंगे, लेकिन एक बार सामना करो ना तो फुर्र हो जाएंगे। गॉट इट? या यही पर रोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स तो मुझे आपसे कहना चाहिए। बैग लौटाने के लिए नहीं, जीने का नया जरिया दिखाने के लिए। और मैंने तो लिफ्ट के लिए थैंक्स कहा था। आपके बस के पैसे बच गए ना, मैं उसी में खुश हूँ। ऐसे 10 बस खरीद के तुम्हें वेट कर देगा ये। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? यही इस दुकान के ऊपर बैचलर्स रहते हैं ना। हाय, मेरा रूममेट है। ओह, ओके देन। बाय बाय। जनाब खाता बंद करने गए थे और यहाँ तक खोल के चले आए। मुझे तो भाग ही है यार। रमेश वो दिल की बड़ी साहब। इस मतलबी दुनिया में मैंने पहली बार मासूमियत देखी। सच कहूँ तो वो मुझे पहली बार में भागे। कुछ तो बात है उसमें। और वो 90% वाली शालिनी, उसमें कॉन्फिडेंस था, इसमें इनोसेंस है। दोनों ही बातें अच्छी हैं। मुझे तो दोनों ही पसंद। बेटा तेरे लग गए।
Dude, बचपन में मेरी दादी बताया करती थी कि पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ को बढ़ाना चाहिए। यहाँ तो अपने कान से झाड़ निकलने लगे यार। It's very tough यार। जल्दी कर यार, हाँ? संध्या के आने से पहले निकलना है। Dude, हाँ? उसने बंगले के बाहर लगाने को कहा था। तूने सारी कॉलोनी में पौधे लगवा दिए, मुझसे क्यों? उसने बचपन में मेरे लिए जो भी किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है यार। और वैसे भी हमारे पास कोई चारा है। हम तो बंगले का वॉचमैन है मैम साहब। मुझे लगा था तुम सिर्फ बुरे काम ही करते हो, पर अच्छे काम भी कर एक्चुअली लेते पेड़ हो। पौधे तो मुझे भी बहुत पसंद है। और उस दिन इतनी जोर की लगी थी कि यू नो संध्या, कृष्णा, और मैं पप्पी, जानती हूँ। Oh, I'm so अब आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं प्लीज। तुमसे सॉरी नहीं कह रही हूँ। दोबारा ऐसी हरकत की तो याद है ना, तुम्हारी फोटो मेरे पास है। बी केयरफुल। ओके। वैसे तुम करते क्या हो? पीएचडी, हाँ, टॉपिक क्या है? इंडियन मैरिज। काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कॉफी पीते पीते बात करते ओके, हैं। साथ में पकौड़े भी खा लेंगे। पप्पी तुम्हें काम है ना? कौन सा काम? पौधे लगाने का। पौधे लगाने बिल्कुल का? सही। आई। बाय द वे, आपको जानवरों और पौधों से इतना लगाव क्यों है? क्योंकि वो इंसानों की तरह धोखा नहीं देते। मतलब आज तक तुम जिससे भी मिली वो सारे धोखेबाज थे, है ना? मे बी। हेलो, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। टेक मी फॉर एग्जांपल। हाँ, अच्छा, सारे मर्द तुम जैसे नहीं होते। आउच। एनीवेज, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो धोखेबाज नहीं लग रहे थे। बुलशिट। मेरे बॉयफ्रेंड्स? उस दिन वो शॉपिंग मॉल में बॉडी बिल्डर्स। वो मेरे फ्रेंड्स हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस बॉयफ्रेंड बिजनेस। इनफैक्ट मुझे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। लगता है कुछ हुआ है। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। वेरी गुड। ऐसी चीजों पर बातें करनी नहीं चाहिए। हमें इस कॉफी के बारे में बात करें। कैसी है? वेरी बैड। थैंक्स। हे, ये मेरे बचपन का क्लासमेट है, अर्जुन। मेरे बचपन का खास दोस्त। न जाने अब वो कहाँ है। सिर्फ आधी फोटो, बाकी के कहाँ हैं? कुछ मीठी यादें हैं तो कुछ कड़वी। हाँ, लेकिन फिर भी ये अच्छा तो यही है जिसके बारे में। ओके। फिर से इस भूतनी को क्यों दीवार पे चिपका दिया? टॉप 3 रीजंस। और वो क्या है? नंबर 1, संध्या भूतनी नहीं है। ये बात आज प्रूव हो गई। नंबर 2, संध्या मुझे आज तक नहीं बोली। नंबर 3, सुनो कृष्णा, कल शाम को तुम मुझे पार्क में मिलोगे? जनाबे अली, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। पर फाइनल तो किसी के साथ होगा ना? देखते हैं। वो तो है। हेलो, हाय श्रावणी, कृष्णा हियर। क्या हुआ? आसपास देख रही हो कि कहीं मैं तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? देखिए कृष्णा जी, आज मेरा एग्जाम है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? इसलिए मैंने फोन किया है ताकि पर्सनली आकर तुम्हें विश कर सकूं। देखिए अभी फिलहाल मुझे बहुत देर हो रही है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हें विश करने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, लगी शर्त। मेरे विश के बिना तुम एग्जाम नहीं लिख पाओगी। आई एम सो सॉरी मिस्टर कृष्णा, आप ये शायद हार चुके हैं क्योंकि मैं बस अंदर जाने ही वाली हूँ। ओके बाय। तुम्हारा हॉल टिकट कहाँ है? सॉरी मैम। जरा हॉल टिकट दिखाना। नहीं है? मैं ढूंढ रही हूँ मैम, एक मिनट, एक मिनट। नहीं है मैम। बिना हॉल टिकट के तुम एग्जाम नहीं दे सकती, पता नहीं है? मैंने तो इसी में रखा था। बाहर जाओ, प्लीज पहले हॉल टिकट लेकर आओ। एक्सक्यूज मी मैम, इस लड़की का नाम श्रावणी है। ऑटो में अपना हॉल टिकट भूल गई। कहीं एग्जाम शुरू तो नहीं हो गया ना? नहीं हुआ। थैंक गॉड। ये तुम्हारे पास कहाँ से मैंने आया? कहा था ना, पर्सनली आकर तुम्हें विश करूंगा। ऑल द बेस्ट। लेकिन कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा, पेपर ठीक से लिखना। तुम कौन हो? ऑटो ड्राइवर। शक्ल से तो नहीं लगते। और आप भी प्रोफेसर नहीं, हीरोइन लग रही हैं। बाय। चुप, कीप क्वाइट। आपने मेरे बैग से हॉल टिकट क्यों निकाला? अगर तुम ये आप करना बंद कर दोगी तो बताऊंगा। अच्छा, हाँ। तूने मेरे बैग से हॉल टिकट क्यों निकाला बे? अब ठीक है। सच बोलूं या फिर झूठ बोलूं? ठीक है, सच बोलता हूँ। श्रावणी, मुझे तुमसे फिर से मिलने के लिए
कोई बहाना चाहिए था। तो चोरी करने की क्या जरूरत थी? कहते तो मैं चली आती मिलने के लिए। सच में? फैंटास्टिक। एक मिनट रुक जाओ। ये क्लिप, ये पेन और ये कान की बालियां, ये सब वापस ले लो प्लीज। टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। शर्त मैं जीत चुका हूँ, तो ट्रीट कहाँ दोगी? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे मैं दूं तो कोई प्रॉब्लम है? जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो लौटा दूंगी। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, डील। पर आज का एग्जाम पास तो हो जाओगी ना? सच बोलूं या झूठ? संध्या, हाय। कब से वेट कर रही हूँ, चलो जल्दी। अरे ये बैठ जाते हैं, कितना सुहाना मौसम है। कितना अच्छा लग रहा है ना संध्या, मैं और तुम इस पार्क में, यू नो। Hi boys and girls, Oh no. he's Krishna, a PhD student, one of us. ये सारे PhD students हैं और कुछ लोग NGO से हैं। Come everyone, come on, let's go fast, make it fast. सुनो भाई, यहाँ हो क्या रहा है? धरना। धरना दे रहे हैं। My dear friends, पार्क में ये लोग बार बना रहे हैं। सोचिए बच्चे कहाँ खेलेंगे और बुजुर्ग कहाँ बैठेंगे। और इतना ही नहीं, ये बार यूनिवर्सिटी के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर बन रहा है। ये रूल्स के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हम सबको मिलकर इसे रोकना होगा। अरे कौन है ये चुकरिया? बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ कर रही है। संध्या, तुमने मुझे पार्क में इसीलिए बुलाया था? और नहीं तो क्या। इंकलाब जिंदाबाद। हम अन्याय नहीं सहेंगे। क्या बोल रहा है? पाकिस्तान हाय हाय। जॉर्ज। कृष्णा, मैं बोलूंगी तुम फॉलो करना। पार्क में बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नो लिकर इन द कैंपस, इन द कैंपस। पार्क में बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नो लिकर इन द कैंपस, इन द कैंपस। पार्क में बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नो लिकर इन द कैंपस, इन द कैंपस। पार्क में बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। नो लिकर इन द कैंपस, इन द ये नहीं कैंपस। चाहिए। पार्क में बार नहीं चलेगा। कहाँ? जाकर तोड़ दो। तोड़ दो, तोड़ दो। क्या तोड़ दो? एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पहचान का एक लॉयर है, कामना जेठमलानी, सॉरी राम जेठमलानी, एक्सपर्ट लॉयर है। कोर्ट में केस डालते हैं, स्टे ऑर्डर लेकर आते हैं, हम जरूर जीतेंगे। कृष्णा, तुम्हारी बातें मैं समझ सकती हूँ, पर हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अपनी पावर दिखानी होगी। बट व्हाई? अगर तुम्हें डर लगता तो लाओ, मैं तोड़ती हूँ। डर और मुझे? ओए, तिरुपति गया है कभी? बचपन में गया था सर। बाल मुंडवाए कि नहीं? अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। हैं? भगवान के दर्शन किए थे कि नहीं? कुछ भी याद नहीं है सर। चल तुझे याद दिला देता हूँ। पप्पी, पप्पी। अच्छा। कृष्णा, मैंने तुम्हें क्या समझा था? तुम क्या निकले यार? मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। वैसे तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? टांग पर जरा सी चोट आई है। ओह बेचारा, चेहरे पे ये निशान कैसा है? अंदर बहुत मच्छर है, अंदर बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। तुम्हें धरना देगा, दीवार तोड़ेगा, तेरे भी बताता हूँ तुझे। और तुम्हारी इस बहादुरी की वजह से शहर के सारे स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। ये मामला कितना उछला है पता है? इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार की परमिशन रद्द कर पता है दी। सर, इसीलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। हम सब स्टूडेंट्स इस जीत का जश्न बड़े ही जोर शोर से मनाएंगे। ओके। मिस्टर कृष्णा, तुमसे मैं एक बात कहना। ओके ओके। कृष्णा, the party was really great. उस दिन तुमने जो कारनामा किया, इसी वजह से हम कामयाब हो पाए। I'm really very very happy about our success. क्या सोच रहे हो? वो फोटो। मैंने कहा था ना, उस फोटो के बारे में कोई बात नहीं होगी। सॉरी, तुम्हारे फीलिंग को हर्ट करने के लिए। और उस फटी हुई फोटो में तुम्हारे साथ कौन? कृष्णा, मैंने पहले भी कहा है, उस आदमी के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। I understand. पूरी बात बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बता दो, मैं बाकी अपने आप समझ जाऊंगा। I am very smart. तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? Enough. चलो उठो यहाँ से। But why? Just go. निकलो यहाँ से। Get lost. इसमें चिल्लाने की क्या बात है? ये बात आराम से भी तो कह सकती थी ना? क्या यार?
यही है ना वो? नमस्ते मैडम। सलाम मैडम, सलाम। और कैसी है मैडम? कहाँ जा रही है? कौन है आप लोग? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। तुम लीडर हो ना मैडम, हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे? क्या चाहिए आप लोग? बाहर मैडम, बाहर। ओह, उस पार्क में बार आप ही लोग बना रहे थे? हाँ। देखिए, उस पार्क में अगर बार बनेगा तो सभी को प्रॉब्लम होगी ना, आपको भी। आपके माँ बाप कहाँ वक्त बिताएंगे? आपके बच्चे कहाँ खेलेंगे बताइए? मैडम 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 मैडम, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है, आप कोऑपरेट करेंगी? प्लीज मैडम, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैडम हम भी बच्चों का मुंह देखना चाहते हैं। कृष्णा, कृष्णा। आइए कृष्ण कुमार जी, बैठिए। ओए बाप रे, ये तो वही है ना जिसने दीवार तोड़ी? या क्यों बे, खुद को हीरो समझता है? ज्यादा नाटक मत कर, वरना आज तेरी खैर नहीं। और कल? लगता है तुझे जोक मारने का बहुत शौक है। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले वरना। संध्या, I think it's a gun. क्यों छोकरे, निकल गई ना तेरी सारी हवा? डाल दूंगा यही, ज्यादा होशियारी मत दिखा मुझे। पकड़ के देख, तुझसे भी भारी है ये। इनकी पिंकी पॉन्की, ये तो वाकई असली भाई है। अपन की गन को खोल डाला इसने। अरे भाई, ये तुम्हारी गन है ना? कहीं से मांग के तो नहीं लाए? अब देखो मेरा जादू, आप रगड़ा के लिए छू। भाई भाई, अपन का तो सिर घूम रहा है भाई। चलो ले जाओ इसे। नाइस गन। सॉरी, एक बात तो भूल ही गया। बुलेट। गन खरीदनी ही काफी नहीं है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अच्छे बच्चे हो ना? जाओ। अगली बार हमारी लीडर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो ये गोली तुम्हारे गले में जाएगी। कहा सुना, माफ करना। आओ गले में जाओ। बाय 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 बाय। चल निकल। अरे यार, तुमने तो मुझे जाने के लिए बोला था। बाय। थैंक यू। दादी माँ, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। चाचा जी, आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो क्या करूं? माला पहना की तेरी आरती उतारूं क्या? चल जा जल्दी, चाले क्या? जन्मदिन मनाएगी। बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारा जन्मदिन वो नहीं मना रहे, ये उनकी बदनसीबी है। कितनी अच्छी लड़की हो तुम, जितनी तारीफ करूं कम है। आहा, इस दुनिया में इन जैसे राक्षसों के होते हुए भी अगर आज इंसानियत कायम है तो इसका श्रेय सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को जाता है। इस सुंदर लड़की के जन्मदिन पर ये शोर कैसा हो रहा है? एक बीमार आदमी है, भी लोग चिल्ला रहे हैं। उस दिन तो चॉइस तेरे हाथों में थी, आज तीनों ने तुझे पसंद कर लिया। अब बता क्या करना है?
पता नहीं यार। डेफिनेटली है, वही तो नहीं पता। करेक्ट। ए का मतलब है शालिनी। संध्या और श्रावणी का क्या? सोचने दो यार। संध्या, श्रावणी, शालिनी, संध्या। मुझे टॉर्चर मत करो। हाँ, मैं पहले ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल फैसला है ये। हाँ? फोन? दादाजी! अरे कृष्णकांत जी, ये क्या कर रहे हैं? हम हैं ना इस काम के लिए। और मैं भी तो हूं ना दादाजी। टेक इट इजी। मैं जो कर रहा हूँ अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, इसमें तकलीफ कैसे? मुझे खुश करने के लिए तुम जानते हो क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब बहू ढूंढनी है? बिल्कुल नहीं, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। क्यों भाई, लड़की मिल गई क्या? हाँ, मिल गई। अच्छा, पर एक नहीं, तीन। बढ़िया। क्या कहा? 3 लड़कियाँ? अरे शादी कर रहा है क्या, मजाक कर रहा है? बेशरम। पहले मेरी बात तो सुनिए। वो तीनों लड़कियां मेरी बचपन की दोस्त हैं और मुझे बहुत बहुत चाहती हैं, लेकिन मैं किस लड़की से शादी करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। That's all। तो इसीलिए यहाँ आया है। नहीं, I miss you old man, cutie, इसलिए आया हूँ। आजा बैठ। सुन अर्जुन, एक बात बताता हूँ तुम्हें। बताइए। शादी के लिए सिर्फ पसंद ही काफी नहीं होती, प्यार भी होना चाहिए। माना पसंद इंसानों को करीब लाती है, पर प्यार दिलों को जोड़ता है। 2 इंसान अगर अपना जीवन साथ बिताना चाहते हैं तो दिलों का मिलना बहुत जरूरी है। प्रेम, लव, प्यार। ओके। अरे रुक, मैंने जो कहा वो सिर्फ सुना या बात समझ में आई? जब तक दिल से नहीं चाहोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल बट ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग। बाय नॉटी, मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। होता बड़ा उस्ताद है आपका, देखना इस बार बहू के साथ ही लौटेगा। पप्पी। हाँ यार, ये प्यार क्या होता है यार? इतना भी नहीं पता। देखो, प्यार का मतलब होता है सेक्स। इट्स फैक्ट डूड। कोई भी लड़की तुमसे सच्चा प्यार करे तो वो तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर देगी। यही होता है असली प्यार दोस्त। फालतू का बकवास। बियर इंडियन कह रहा था ना, ये स्टाइल चलता है क्या इंडिया में? बेसिकली इंडियंस का कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं होता। जल्द से जल्द आर या पार का डिसीजन ले लेते हैं। आर का मतलब है शादी, पार का मतलब है गेट लॉस्ट। अब तो आर ही हो जाए या पार ही हो जाए। पहले बता करना क्या है? सबसे पहले हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। लकी ड्रॉ? यस। अबे क्या कर रहा है तू? लकी ड्रॉ निकालने का डब्बा तो खाली करना होगा। ये रही टेनिस वाली, ये रही भूतनी, ये रही स्कूटी वाली। अब हम एकरा मिला ही देते हैं। कौन कहाँ है हमका कुछ नहीं पता। कहाँ जिंदगी की कुत्थी अब एकरा में बंद है। हाँ चलो निकाल लो अब। देखो प्यार बड़ा ही पाक होता है। प्यार एक बरसात की तरह होता है, हम कब भीग जाते हैं पता नहीं चलता। प्यार सुनामी की तरह होता है, कब सबको डुबो दे कुछ पता नहीं चलता। इडियट। But why? बेचारा शहीद होने चला है, शादी जो हो गई है। Come on संध्या, अगर तुम्हारा जीवन साथी खुश है तो उसे देखकर तुम्हें भी खुश होना चाहिए ना। खुश होना चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो? ऊपर से खुश हो रहा है, अंदर से रो रहा होगा। Hey, दोनों ने प्यार किया, अब शादी कर रहे हैं। He's a lucky guy। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? फालतू लोग प्यार करते हैं और बेवकूफ शादी कर लेते हैं। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि उनकी लव मैरिज है? उसे नहीं बताया मुझे। हाँ, झूठे। सच में? अभी तुम्हारे सामने पूछता हूँ। ए बॉस, आपकी लव मैरिज है ना? Yes! वो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है। शादी के दिन भला कोई कैसे झूठ बोल सकता है? अगर उसने झूठ बोला है तो उसकी गाड़ी अभी इसी वक्त खराब हो जाएगी। अरे क्या हुआ? गाड़ी को क्या हुआ?
कृष्णा। संध्या, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, पर मैं यहाँ तुमसे कुछ और ही कहने आया हूँ। मैं कभी किसी से ऐसा कहूँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मोहब्बत, लव, प्यार कब हो जाए पता नहीं चलता। देखो तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि दरअसल मुझे कहना था कि मैं तुमसे कम ऑन संध्या, तुम प्यार से इतना दूर क्यों भागती हो? कम से कम एक बार तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, रबिश। सुनना क्या है? वैसे भी तुम बकवास ही तो करते रहते हो। बकवास? हाँ, एक दिन जब तुम्हें प्यार होगा तब पता चलेगा तुम्हें। इस संसार में सभी के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी, कोई न कोई जरूर बना होता है। वो अनदेखा अनजाना जब तुमसे मिलेगा तब मेरी बातों पर यकीन आएगा तुम्हें। अच्छा, अनदेखा अनजाना? कोई ऐसा जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करे और जो तुम्हारी इज्जत भी करे, जो तुम्हें बहुत खुश रखे, और अगर तुम रो तो तुम्हारे आंसू पोंछे। ऐसा कोई बना ही नहीं है। सभी के लिए बना है, सिवाय तुम्हारे। क्योंकि संध्या तुम बहुत जिद्दी लड़की हो, घमंडी हो, वेरी इगोइस्टिक। एंड यू नो व्हाट संध्या, तुम जीवन भर ऐसे ही रहोगी, अकेले बिना हम सफर के। अनफिट फॉर लव, अनफिट फॉर मैरिज। एक्चुअली तुम जैसी लड़की को ना, ओह सॉरी, मुझे तो अभी याद आया, तुम तो खुद को लड़की समझती नहीं हो, तुम तो एक लड़के की तरह हो, इसलिए कोई तुम्हें I'm sorry. संध्या, अब जल्दी से बता उसने कहा क्या? मैंने कहा ना इस बारे में कुछ मत पूछो। नो, आई वॉन्ट टू नो द रिजल्ट फर्स्ट। संध्या ने कहा क्या भाई? अर्जुन, व्हाट शी टेल्स। तुम्हारा जानना जरूरी है क्या? इट्स डू और डाई। ओहो, थप्पड़ खा चुके हैं जनाब। मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था जिस दिन उसने पूरे मोहल्ले में हमसे पौधे लगवाए थे। अच्छा हुआ उसने तुझे गार्ड नहीं दिया। Hey, where are you going? Are you hurt? अरे जरा चिल कर मेरे दोस्त, it's all in the game यार। चुप कर। अरे एक गई तो क्या हुआ, हमारे पास दो और हैं। शालिनी, पप्पी, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया था। शालिनी आज चैंपियन टूर्नामेंट के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हाय शालिनी। हाय, तुम इतना लेट क्यों आए? मुझे तुमसे एक बात करनी है। हे, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। वेट। इनी मिनी माइनी मो, पहले तुम बोलो। शालिनी, आई क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? ये कैसा सवाल है? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपना टेनिस करियर छोड़ दूं? तुम मेरे बिना वहाँ रह पाओगी? Why not? वहाँ मेरा टेनिस मैच है, मेरे फैंस होंगे। लिएंडर भी तो है ना? लिएंडर पेस। I love him. हैं? And he loves me too. What? वो रिया से अलग हो गया है ना, तो मैंने ही उसे प्रपोज किया। Really? हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। तुम्हें हमारी शादी में जरूर आना होगा। क्या हुआ तुम्हें? चेहरा क्यों उतर गया? ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई? Congrats. थैंक यू अर्जुन। वैसे तुम क्या कहने वाले थे? एक ज्योतिष से तुम्हारे बारे में पूछने गया था, तो उसने कहा येलो कलर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है। वही बताने आ गया। डोंट बी स्टूपिड। टेनिस बॉल का कलर भी येलो ही होता है। ये ज्योतिष तो फालतू की बातें करते हैं। शालिनी जैसी चैंपियन को उनकी जरूरत नहीं। मुझ जैसे लूजर्स को तो होती। What? तुम दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। बाय शालिनी। मेरे जाने तक तो रुको। जरूरी काम। बाय। कमाल है यार, मुझे ये तो पता था कि लिएंडर पेस टेनिस खेलता है, ये नहीं पता था कि वो तेरे जज्बातों से भी खेलेगा। अरे फील मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? हॉर्लिक्स। मैं इसे पीता नहीं, खाता हूँ। लेकिन क्यों? लकी ड्रॉ के लिए डब्बा तो चाहिए ना मैं। पप्पी, यार बस एक ही बची है श्रावणी। क्या खाक ड्रॉ करेंगे? ओह, शिट। चलो। हे, निकलते वक्त घंटी बजी है, अच्छा शगुन है। आई थिंक दिस इज द गर्ल। जिंदगी में पहली बार तेरी बात सही निकली। मैं ग्रेट हूँ यार। वही है। हाय श्रावणी, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। बहुत सीरियस है, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रावणी, पता नहीं क्या रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ हो तुम? अब बोलो हॉस्पिटल। हरे के मैं आ रहा हूँ। चलो।
बताओ श्रावणी। श्रावणी, श्रावणी, कूल, रिलैक्स। श्रावणी, रिलैक्स, शांत हो जाओ। ओह गॉड। मेरी दादी माँ ठीक से सांस नहीं ले पा रही। मेरी यह कोई बात ही नहीं सुन रहा। कृष्णा कुछ करो प्लीज। कृष्णा प्लीज तुम कुछ करो। तुम खुद करो। मेरी यह कोई बात ही नहीं सुन रहा है क्यों कृष्णा। नहीं सुन रहा? तुम बोलोगे तो सुनेंगे। चलो मेरे साथ आओ। आज मैं हूँ तुम्हारे साथ, कल नहीं रहूंगा। अपनी समस्याओं को तुम्हें खुद सुलझाना है, समझी? बोलो बोलो श्रावणी। आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ मैं। लोगों की यहाँ जांच जा रही है। हाँ पता है, रुको। क्या हॉस्पिटल चलाने का आपका यही तरीका है? जब जरूरत है तब इलाज नहीं करेंगे तो क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? वो एन्सेफेलोपैथी पेशेंट है, मतलब नहीं पता आपको? न्यूरोफिजिशियन कहाँ है? अभी तो बाहर बाहर गए हैं तो कहाँ गए हैं? इन्हें अभी आईसीयू में एडमिट कीजिए, वेंटिलेटर पर रखिए, टेरेफिलिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर कीजिए। नाउ कम ऑन, डू इट नाउ। हेलो रमेश, एक अर्जेंट आईसीयू का पेशेंट है। डॉक्टर साहब खुलकर बताइए, आखिर इन्हें हुआ क्या है? देखिए, ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना बात और बिगड़ सकती है। अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स बुला लेता हूँ आपकी मदद के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये मेरा कार्ड है, सारा इलाज मेरे खर्चे पर होगा, बस आप इन्हें ठीक कर दीजिए। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी माँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। श्रावणी आपको इतना प्यार करती है कि आपको ठीक होना ही पड़ेगा। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आ गई। खैर छोड़िए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपकी श्रावणी बहुत अच्छी लड़की है, पर क्या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा इशारा ही काफी है। दादी माँ, आपने सुना ना मैंने आपसे क्या पूछा? Are you sure? सच में? थैंक्स दादी माँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं दादी से कुछ खास बात कर रहा था, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? दादी माँ, हमारी बातें श्रावणी को मत बताइएगा, ठीक है? बाय श्रावणी। कृष्णा, पर क्या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा इशारा ही काफी है। दीदी, पापा बुला रहे हैं। अच्छा, उसके बाप के कहने के मुताबिक हम उसकी शादी कर देंगे तो ये घर हमारा हो जाएगा। हाँ, पहली बार तुमने अकल की बात की है। और वैसे भी वो दहेज वहेज काम मांग रहे हैं हमसे। हाँ, इस महीने की 24 तारीख को तुम घर पर ही रहना। जी ठीक है चाचा बस जी। यही कहने के लिए बुलाया था। तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अगर पसंद आ गई तो तुरंत शादी। लेकिन मेरी पढ़ाई। आज तक तुम्हारी पढ़ाई पर लाखों खर्च कर चुके हैं हम। पढ़ाई के चक्कर में लड़का हाथ से निकल जाएगा और मेरे हाथ में कटोरा आ जाएगा। पर अगर मेरी शादी हो गई तो दादी माँ। उस लड़के ने कहा है कि वो तुम्हारी दादी को भी अपने साथ ही रखेगा। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर मैं गंगा नहाऊंगा। लेकिन चाचा। खड़े के बहस का करिए, चल जा। जो मैंने कहा है वही होगा। बेकार की बकवास करती है। चाचा जी, अब क्या? मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं किससे शादी करूंगी, कब करूंगी, इसका फैसला मैं लूंगी। ये मेरी जिंदगी है, मेरी पसंद। कृष्णा यहाँ है क्या? कौन, कृष्ण भगवान की बात कर रही हो? नहीं, वो जो वोडाफोन में काम करते हैं ना, वो। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता? वो इसी घर में तो रहते हैं। मैंने उन्हें एक बार यहाँ ड्रॉप भी किया। देखिए, मैं 2 साल से लगातार यहीं रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। सॉरी। सॉरी मैडम, आप जिस कृष्णा की बात कर रही हैं वो इस ब्रांच में तो क्या, वोडाफोन की किसी भी ब्रांच में काम नहीं करता।
क्या हुआ? क्यों रो रही है बेटा? जबरदस्ती शादी करवा रहा हूं इसीलिए? ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहा हूं। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मत करो। बैठो बैठो बेटा। देखो वो लड़का बहुत अच्छा है, बिना किसी मांग के तुमसे शादी कर रहा है और अपने खर्चे पर दादी को अमेरिका ले जा रहा है उनका ऑपरेशन करवाने के लिए। और सुनो, उसने ये सब तुम्हें बताने से मना किया है। एक बात जान लो, मेरी माँ की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है श्रावणी बेटा। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा एहसान बंद रहूंगा। अपनी दादी की खातिर तुम ये शादी कर लो बेटा। अरे ये सब क्या है? गौतम तुम्हारी माँ का इलाज करवाने वाला है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू समझ के करेगी भी क्या? असल बात बताता हूँ, सुन। एक पैसे वाला रईस ज्यादा फंसा है, बुढ़िया का ऑपरेशन वही करवा रहा है और इसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसे लगेगा कि गौतम ही इलाज का सारा खर्चा उठाने वाला है। दबाव में आके शादी कर लेगी और अपनी जान छूटेगी। कैसा लगा मेरा प्लान? बात कर रहे हैं यार। अरे तूने नया बिजनेस शुरू कर दिया क्या? बुढ़ापे में 10th पास करने की खुशी में किसने तुझे भेजे होंगे? शट अप जनाब, अभी तक हम 7th पास नहीं हुए हैं। You have 15 new messages. Message 1. हाय कृष्णा, दिस इज शालिनी। क्या हुआ? मेरे मजाक पर इतना सीरियस हो गए? मैं लिएंडर पेज से प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हें अप्रैल फूल बनाया, तुम्हें बकरा बना दिया। तुम्हारा चेहरा कैसे देखने लायक था। Message 2. ये मेरे होटल का फोन नंबर है, होटल ड्रीमलैंड ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कॉल मी बैक, ओके? वैसे जो मैंने फोन भेजी वो तुम्हें पसंद तो आए ना? अब इस लड़की को क्या हो गया यार? और अब तुम्हें क्या हो गया? लगता है इस फोन में वायरस भेजा है। मैंने कहा था ना, शालिनी मुझे बहुत मिस कर रही होगी। हाँ, कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। She is missing me, man. Hello, Janet. Hi. Miss Shalini, what do you think about the match today? I'll give it my best. After all, it's a match. Are you worried about the competition? Oh, not at all. I'm sure I'm gonna win. That's good. Excuse me. आज रात आप डिनर कहाँ करने वाली हैं? Riverside Indian Restaurant, 8 p.m. 8 p.m. Thank you. Come on, let's go. Yes. वैसे मिस्टर कृष्णा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Dad, मैंने ही बुलाया है। तुमने? That's right. क्यों सर? अच्छा सरप्राइज दिया ना मैंने? नहीं, शॉक दिया। सर? पता नहीं क्या। Don't worry, sir. Magic. देखते रहिए। Come on, Shalini. Shalini, come on, concentrate. You can do it. शालू, ये क्या किया तुमने? इस साल भी तुम विंबलडन नहीं खेल पाओगी। तुम सीधे 200 रैंक नीचे उतर आई हो। शर्म आ रही है मुझे। उस नौसीखिए लड़के से हार कर आ रही हो और वो भी फर्स्ट राउंड में हार गई। कैसे हुआ? क्या सोच रही थी तुम? क्या चल रहा था? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। पता नहीं क्या करोगी आगे फ्यूचर में। It's okay, शालिनी। तुमने कोशिश की, पर तुम हार गई। होता है यार। सच में बहुत मेहनत की थी मैंने इस मैच को हारने के लिए। What? अब अगले 2 हफ्तों तक नो टेनिस। अब हम जिसको चाह सकते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। अरे बुद्धू, तुम्हारे लिए। तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। आफ्टर ऑल एक टूर्नामेंट ही तो हार गई। लेट्स गो एंड एंजॉय। हेलो, पप्पी। बोल।
आई एम इन लव। दादाजी को फोन करो और उन्हें अभी दिल्ली आने को कहो। मतलब तूने तय कर लिया ना, पक्का ना? अरे पक्का यार। और सुन, वेडिंग कार्ड्स भी छपवा दे। अर्जुन वेड्स शालिनी। अरे लेकिन वो तो तुझे कृष्णा के नाम से जानती है। hey, उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुझसे जो कहा वो कर। बाय। ओके, यस। Hello, sir. What are you looking for? हाय। A gift? A gift? For whom? Can you keep a secret? Can I tell my husband? Yeah, sure. Okay, then tell me. I need a gift for the girl I'm going to marry. Aha! Hmm. Look, this is like the one my husband gave me when he asked me to marry him. Wow, it's perfect. I'll take it. What is your girlfriend's name? Why? There is a tradition we have. You need to write her name on it. Bye. Bye. All the best. Shalini, excellent shot, Shalini. Excellent. You are champ, Shalini. What are you doing here? Hey, You're not supposed to be here. रुकिए, रुकिए। छोड़िए इन्हें। 1 minute, sir. 1 minute. I'll get him, sir. Don't worry. Okay, sir. Thank you. Hello, Mr. Krishna. I know you. Don't worry, I can handle. You are very, very late. मौका जब सामने होता है तो दिखता नहीं, हाथ से निकल जाए तो पता चलता है। पर तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मैं सब जानता हूँ। वो मैच जानबूझकर हार गई, ये भी जानता हूँ मैं। जब शालिनी 5 साल की थी तो मैं भी टेनिस खेलूंगी पापा, ये जिद पकड़ती थी। मना करता था तो मुझसे बात नहीं करती थी। तब से उसने जो रैकेट पकड़ा ना, आज तक नहीं छोड़ा। उसका आत्मविश्वास देख के मैं भी दंग रह गया था। इसीलिए मैंने अपने बारे में सोचना बंद किया और हमेशा उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। हमेशा उसको चैंपियन बनाने का सपना देखा, विंबलडन जिताने का। सोचा कि माँ बाप दुआ करें कि हर घर में शालिनी जैसी लड़की पैदा हो, लेकिन अब तुम कृष्णा उसकी जिंदगी बचाओ। लेकिन सर मैं और वो... एक बात जान लो, आज नहीं बल्कि आज से 5 साल बाद उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। तब शायद वो तुमसे उतना प्यार ना करे। तुमसे पूछेगी कि मुझे रोका क्यों नहीं तुम। उस वक्त भी क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए उतना प्यार रहेगा? फिलहाल शालिनी टेनिस खेल खेल कर ऊब चुकी है, इसीलिए तुम्हारी तरफ ध्यान दे रही है। और मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन एक न एक दिन वो टेनिस की तरफ लौटेगी और चैंपियन भी बनकर दिखाएगी। लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी होगी, काफी देर। सर प्लीज उसका दिल। एक बार मेरी बात तो सुनिए। हटो। हेलो। व्हाट? व्हाट इज दिस कृष्णा? तुम जा रहे हो? या ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? बात और ना बिगड़े इसलिए जा रहा हूँ। व्हाट? शालिनी, मैं कितना सेल्फिश हूँ ये मुझे आज पता चला। पता है उस दिन जब तुम मेरे लिए मैच हार गई तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट हम जो कर रहे हैं वो गलत है शालिनी। तुम यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हो यार। नो यू डोंट। जब इंडियन क्रिकेट टीम मैच हार जाती थी तो उस दिन मैं खाना भी नहीं खाता था। इतना ही नहीं, मैं इंडियन टीम के हर एक प्लेयर को मन ही मन गालियां दिया करता था। और जब तुम मैच हार गए तो सोचो कितने लोगों के दिल टूट गए होंगे, वो बहुत डिप्रेस हो गए होंगे। और तुम्हें भी इसी तरह से लोग गालियां दे रहे होंगे, खास करके तुम्हारे डैड। मैं उनके दुख का कारण नहीं बनना चाहता। तुम भी मेरे डैड की तरह बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं टेनिस से पक चुकी हूँ। अगर कोई बीमार हो तो दवाई लेता है, थका हुआ हो तो आराम करता है, पर तुम तो रिटायरमेंट के बारे में बात कर रही हो। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आज इंडिया में तुम किसी भी लड़की से पूछोगी ना, सब यही कहेंगे कि मुझे शालिनी की तरह बनना है। उनका विश्वास मत तोड़ो शालिनी। बट आई लव यू। टेनिस में लव का मतलब होता है जीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। याद है अपना टेनिस रैकेट टूटने पर एक 7.5 साल की लड़की ने अपना खाना पीना छोड़ दिया था। टेनिस को ही अपनी जिंदगी समझने वाली वो शालिनी मुझे आज भी याद है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस रैकेट को तोड़ने वाला बुद्धू, घमंडी, बेवकूफ अर्जुन मैं ही हूं। शालिनी, तुम्हारे डैड ने सपना देखा है कि तुम एक दिन ओलंपिक गोल्ड मेडल जरूर जीतोगी, और तुम जीतोगी। सो चैंपियन, आई होप यू अंडरस्टैंड। पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शालिनी, क्या हुआ बेटा?
तुम एयरपोर्ट क्यों चली आई? क्या तुम कहीं जा रही हो बेटी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ डैड। मेरा बेस्ट फ्रेंड इंडिया वापस जा रहा है, उसे सी ऑफ करने आई हूँ। कल रात लगता है मैंने ज्यादा ही बकवास कर दी। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आपकी बेटी वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी ना, तब आपको बहुत बड़ी सिटी सुनाई देगी और वो सिटी मेरी होगी। थैंक यू, याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपकी इजाजत हो सर तो दिस इज फॉर यू। थैंक्स। बाय। आज तक देश के लिए लोगों को कुर्बान होते देखा है, लेकिन देश के लिए लड़की को कुर्बान कर दिया, कमाल है। अभी प्लीज, मैंने जो किया ठीक किया। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। श्रावणी की दादी माँ की तबीयत कैसी है? She is very fine. Operation successful. Now she can talk and she can walk. वो ऑपरेशन हमने करवाया, किसी को पता तो नहीं चला? हाँ, तुमने पहले ही कहा था कि किसी को बताना नहीं, तो डॉक्टर्स भी शायद नहीं बताएंगे। पर तेरा ये आइडिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रावणी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। पर अब तो उसे सच बता दे। मैं श्रावणी से ही मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मिलकर सब कुछ बता दूंगा उसे। ला दे। मोटिश। ए छोकरे, इधर आ, इधर आ। ये बता, उस दिन कॉलोनी में श्रावणी के साथ नाच गाना तूने किया था क्या? तो तू वही लफंगा है। उसका बैग भी तुझे ही मिला था ना? है? आप ही उसके चाचा जी हैं क्या? हाँ, वैसे तुझे सगाई पे बुलाया किसने बे? यहाँ सगाई चल रही है? आज श्रावणी की सगाई तो है और लड़का बड़ा मतलब बहुत रुपया है उसके पास। क्या हुआ रे, तेरे तोते उड़ गए क्या? आजा देख तो खुद देख। देख बेटा, एक बार लड़की की शादी तय हो जाती है ना, तो फिर उससे मिलना जुलना अच्छी बात नहीं होती। संदीप जी, बढ़िया इंतजाम। एक मिनट। अरे राम किशोर जी, चाचा हूँ उसका। कृष्णा जी, दीदी आपको बुला रही है। अपनी बीवी से नहीं मिलवाएगा क्या? मिलवाता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये क्या सगाई वगाई, वो भी ऐसा अचानक? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा तुम्हें पता होगा। तुम्हारे रूममेट को मैसेज दिया था, उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? रूममेट को? तुम भूल गए ना? एक बार मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था ना, तुमने कहा था दुकान के ऊपर वाले कमरे में रहते हो। अच्छा वो? हाँ, वहीं पर गई थी मैं। तुम्हारा पता नहीं चला तो तुम्हारे ऑफिस भी गई थी। मैसेज भी छोड़ा कि कृष्णा लौटे तो फोन करवाना। श्रावणी, जरा एक मिनट, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि असल में बात क्या है। मेरी दादी माँ हमेशा कहा करती थी, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है। श्रावणी, अरे बैठो बैठो बैठो, मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। गौतम, ये कृष्णा, सही कहा ना? हाय, कांग्रेट्स। थैंक यू। गौतम, माय बेटर हाफ, सॉरी, माय बेस्ट हाफ। हे, ज्यादा झाड़ पे मत चढ़ाओ प्लीज, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ओके, नाइस मीटिंग यू। जरा जल्दी आना। श्रावणी, तुमने जो कुछ भी कहा सब कुछ झूठ था। मानता हूँ। अब भी वक्त है सच बता दो। तुम्हारी बातों में आकर पागल हो गई थी मैं। श्रावणी, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या वाकई तुम्हें मेरा बैग मिला था या फिर वो भी तुम? पता नहीं मेरा बैग कहाँ रखा है, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। चाहे तुमने मुझसे कितने ही झूठ बोले, तुमने मुझे जीने का हौसला दिया। उसी बात के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ कृष्णा। श्रावणी, टाइम हो गया, नीचे आओ। क्या अभी कोई झूठ बाकी है कहने के लिए? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात सच है। ऑल द बेस्ट श्रावणी। कृष्णान जी, आपका पोता आ रहा है। अच्छा। ऐसा होगा ये मुझे पहले से पता था। वैसे भी तुमने मेरी बात मानी ही कब थी जो अब मानोगे? अब अपनी करनी भुगतो। दादाजी, मैंने सिंसियरली, सच्चे दिल से कोशिश की थी, पर क्या करूं, हार गया। 3 में से कोई भी नहीं आई दादाजी। दादाजी, चलिए वापस चलते हैं।
वापस अपने घर जर्मनी चले जाते हैं। तुम कितना भी कहो, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। तुम पहले शादी करो, फिर मैं जाऊंगा। तो मतलब शादी की खातिर आप जिंदगी भर मुझसे दूर रहेंगे, है ना? Am I right? जिंदगी भर? अरे अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है। मैं तो तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ बेटा, कि तुम्हारा घर बस जाए। दादाजी, मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहाने बनाने के सिवा आज तक सीखा है तुमने कुछ? एक बात जान लो तुम, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। फाइन, तो आप यहीं पर रहो। दबाव में आकर मैं किसी भी ऐरी-गैरी लड़की से शादी नहीं कर सकता। कृष्णकांत, इनफ इज इनफ। अरे जाओ। मैं सच में जा रहा हूँ। यार नाटे, ये बताओ, इस बुड्ढे की प्रॉब्लम क्या है? क्यों परेशान करता है मुझे? और ये सब क्या है? ये सब तेरे दादाजी के लिए ही है। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। गांव की आबो हवा में रास नहीं आ रही है बेटा। अब क्या करे, तू भी जिद्दी, तेरा दादा भी जिद्दी। बिना तेरी शादी के जर्मनी जाएंगे नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या करना है? मुझे क्या मालूम, अपनी मर्जी के मालिक तुम खुद हो। अरे बताओ ना यार, क्या करना है? बड़ा कह के गए थे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो जाओ। वापस क्यों आए? हाय, मेरा नाम है अनुपमा। यू कैन कॉल मी अनु। आई लव एवरीथिंग। पापा ने बताया कि आपके पास 500 करोड़ है। आई थिंक आई लव यू। नमस्ते जी, मेरा नाम है सुजाता। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने आज तक आपके सिवा किसी लड़की को नहीं देखा, लेकिन आपको अपना सुहाग मान चुकी हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए प्लीज। भगवान मंदिर में है और आप मेरे भगवान हैं। पापा ने कहा है कि आपके पास करोड़ों हैं, पर उस पैसे से ज्यादा मुझे आपके दिल में बसा हुआ प्यार चाहिए। अगर आप शादी के लिए मान जाते हैं, तो मैंने तिरुपति में जाके मन्नत मानी है कि आपके बाल कटवा दूंगी। प्लीज मना मत कीजिए। अभी और कितनी बाकी हैं? अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, लड़कियां नहीं है। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। आई डोंट केयर। मैं क्यों वेट करूं? मैम सर बिजी है। वो बिजी है तो मैं क्यों वेट करूं? मुझे मिलना है, अभी मिलना है। मैम आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं है। अपॉइंटमेंट? मैं क्यों लो अपॉइंटमेंट? इतने सालों के बाद वो इंडिया आया है। मैं मुझे जो कह रही मिलना हूँ है उसे। सुनिए अभी मैम, के अभी। मेरी बात मैं सुनिए। नहीं रुकूंगी। क्या तुमने बताया उसे कि संध्या आई है? नहीं मैडम। ये देखो, अर्जुन मेरे बचपन का दोस्त है। उसके दादाजी ने मेरे पापा को फोन करके बताया कि अर्जुन यहाँ आया है। अरे बाप रे, ये भूतनी कहाँ से प्रकट हो गई? सोचने दो, नो प्रॉब्लम। पप्पी, तू बाहर जा और बोल दे मैं यहाँ नहीं हूँ। तू ही जा और सच बता उसे। But why? मैं कबारा नहीं मरना चाहता, भूतनी मुझे खा I लेगी। don't care. देख पप्पी, मेरी बात सुन, तू अभी जा। जा, तू जा, बोला ना जा। Just go. ठीक है जय, अपनी दोस्ती के खातिर जा रहा हूँ। पप्पी प्लीज go. अरे कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम थप्पड़ नहीं मारोगी तो बताऊंगा। नहीं बताओगे तो जान से मार डालूंगी। अर्जुन, वो मैं ही हूँ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए मुझसे नाराज हो? बचपन में मैं तुम्हें बिना बताए स्कूल से चली गई थी, इस बात से नाराज हो क्या? संध्या, मैं क्यों नाराज होऊंगा? और तुमसे झूठ बोला इसलिए रियली सॉरी, लेकिन इट्स ओके। तुम मुझसे एक आम दोस्त की तरह मिलना चाहते थे और चाहते थे कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। नो सेंटिमेंट्स। या और नो फ्लैशबैक्स। आई होप तुम समझ सकती हो। वो सब छोड़ दो। सच कहूं तो तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ही पता होता तो और भी अच्छा होता। मतलब और थप्पड़ मिलते? एक्चुअली उस थप्पड़ वाली बात को भूल जाओ। उस दिन तुमने मुझसे जो कहा, उससे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। हे, उस फटे हुए फोटो वाले उस लड़के की यादें? मैं और शरद 4 साल पहले मिले। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, बट आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट। फिर ब्रेकअप हो गया। तब से प्यार पर से भरोसा उड़ गया। कम ऑन संध्या, अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हम ड्राइविंग छोड़ देते हैं? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया इसलिए तुम सारी जिंदगी अकेले बिताने चली हो? दैट्स नॉट राइट। तब भी शरद ने मुझसे यही कहा था कि मैं एक लड़के जैसी हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मे बी यू आर राइट। ऐसा नहीं है संध्या। उस दिन मैं तुमसे जो भी कह रहा था तुम उसका उल्टा जवाब दे रही थी, इसलिए ऐसा बोल दिया। अब मेरी एक सलाह मानो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। यू आर वेरी स्पेशल। पर जिंदगी में किसी को एक मौका जरूर देना। मेरी नजर में
वो दुनिया का सबसे लकी लड़का होगा। अगर मैं कहूँ कि वो तुम ही हो तो? What? मुझसे शादी करोगे अर्जुन? Are you serious? Yeah. Will you marry me? तेरी तो... Hey! हेलो दादाजी, कांग्रेट्स, आपका प्लान काम कर गया। अच्छा, कैसे? लड़की मिल गई, वो भी मेरी टॉप 3 चॉइसेस में से। कौन है वो टॉप 3 वाली? अरे प्रोफेसर मिश्रा की बेटी। कौन? संध्या? या संध्या। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ दादाजी, इस बार 100%। ओके, आप जल्दी निकलिए वहाँ से, जल्दी दिल्ली पहुँचे। हाँ हाँ, मैं अभी निकल रहा हूँ। हे बाबूराम, अच्छा सुन, सबको फोन कर दिया ना? हाँ, सबको फोन कर दिया, पर हमारे मुंबई वाले मनीष भुवन को फोन नहीं किया। मैंने सुना है कि आजकल वो दिल्ली आए हुए तू हैं। जल्दी पता कर वो कहाँ है और किसी आदमी के हाथ में कार्ड भिजवाओ। हाँ ठीक है। ओह नो। हेलो। ए चैंपियन। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ क्यों ना हूँ भाई, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो ना। मेरी शादी तय हो गई है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। किसके साथ? श्रावणी के साथ? अरे नहीं, पर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? इडियट, जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया था उस पर उसी का नाम लिखा था। What is your girlfriend's name? Why? There is a tradition we have. You need to write her name on it. Her name is Shravani. वैसे शादी की डेट क्या है? 17th. 17th. ओह नो, पता है उस दिन मेरा मैच है। I can't make it. I'm sorry. Hey, it's okay. मुझे तुम्हारी शादी में आना था। It's okay. All the best. Thank you. और सुनो, What? फाइनल्स ठीक से खेलना। Okay. बाय। Okay. अर्जुन, दादाजी यही चाहते हैं, संध्या भी यही चाहती है और श्रावणी भी यही चाहती है। तो सोच क्या रहा है? क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं। Hey guys, cheers to our this bachelorhood that's coming to an end. बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा दोस्त बर्बाद होने जा रहा है, इसीलिए इसके नाम पे cheers। बर्बाद नहीं, आबाद। क्या है ना, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसीलिए। Hey, guys, देखो मुझे कुछ कहना है। एक लड़का लड़कियों में बहुत सारी खूबियां चाहता है कि वो खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट भी हो और पता नहीं क्या क्या खूबियां ढूंढता रहता है। Am I right? तो मैंने भी वही किया। कानून एक बार में सिर्फ एक लड़के से शादी करने की इजाजत देता है, तो अब एक ही लड़की में इतनी सारी खूबियां तो हो नहीं सकती, तो जिससे शादी करो उसी की खूबियों से प्यार करने लग जाओ। आई थिंक आखिर में सबको यही करना पड़ता है। Cheers to me and my better half. नॉनसेंस। ए मिल्कमैन, जा, तुझे बुला रहा है। शादी के लिए प्यार बहुत जरूरी है। बिना प्यार के शादी करना कॉम्प्रोमाइज है, और शादी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कमिटमेंट होती है। हाय अर्जुन। हाय, सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक। एंड यू? आई डोंट ड्रिंक। बार में दूध और शादी करने जा रहे हो? फाइनली कह रहे हो तो काफी स्ट्रगल की होगी, नहीं? बहुत थप्पड़ भी खाना पड़ा है। लव मैरिज है? ऐसे कुछ समझ लो। यानी यू आर नॉट श्योर? I'm sure I like her. In fact, अभी से नहीं, हमारे बचपन से। पता है वो मेरी बचपन की दोस्त है। बचपन में सब अच्छे ही लगते हैं, पर बड़े होने पर अब इसे ही देखो, बंदर से कम नहीं है। Hey, मैं अपनी फियांसी को काफी अच्छे से जानता हूँ। सच कहूँ तो उसके अतीत के बारे में भी जानता हूँ। वही सही लड़की मेरे लिए। तेरा दिल कुछ और कह रहा है और जुबान कुछ और कह रही है। Hey, हाँ, मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरा दिल और मेरी ज़बान एक ही है। I'm sure. मिल्क मैन।
कौन थे जो तुमसे भी अच्छा डांस कर रहे थे? मेरे दादाजी, मेरे बेस्ट फ्रेंड। आई सी। बड़े खुश लग रहे थे। वो तो कब से मेरी शादी कराना चाहते थे। अब खुश तो होंगे ही वो। अच्छा सुनो, तुम तो आओगे ना मेरी शादी में? नहीं अर्जुन, लेकिन अर्जुन तुम शादी के लिए श्योर हो? पक्का ना? मैंने पहले ही कहा ना तुमसे, मैं 100% श्योर हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। शादी के बाद तुम उसे खुश तो रखोगे ना? बहुत खुश। उसे खुश रखने के लिए तो शादी कर रहा हूँ भाई। नहीं अर्जुन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव, तुम हर हाल में उसका साथ दोगे ना? बोलो, दोगे ना? अरे बाबा, प्रॉमिस। ओके, डन? डन। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड संध्या। थैंक यू शरद। तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? मैं संध्या से ही शादी कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? वो अर्जुन। अब मैं समझा कि तुम यहाँ क्यों आया हो। ये देखने आया हो ना कि मैं संध्या की देखभाल कर पाऊंगा या नहीं, उसे खुश रख पाऊंगा या नहीं। हाँ, आई नो। हाँ अर्जुन प्लीज, संध्या को मनाने का एक और मौका दोगे? दादाजी, आपने एक बार कहा था ना कि शादी करने के लिए लड़की पसंद हो, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, प्यार भी होना चाहिए। हाँ याद है। आज मैं कुछ करने जा रहा हूँ, आपको उससे दुख तो नहीं होगा ना? अर्जुन, तुम्हारे किसी भी फैसले से मुझे दुख नहीं पहुंचने वाला। गो अहेड। सुबह से शॉपिंग और वेडिंग कार्ड्स के चक्कर में मैं बहुत थक गई हूँ। मैं और नहीं चल सकती। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, बताओ ना। तुमसे घर पे बात नहीं हो पा रही थी इसलिए। कितने सारे काम पड़े हैं, शादी के बाद करते हैं ना बहुत सारी बातें। मैं ये पूछना ही भूल गया, क्या हम अपनी शादी में शरद को बुला सकते हैं? क्या? शरद, कल रात डिस्को में वो मुझसे टकरा गया। नाइस गाय। वही शरद है, ये तुम्हें कैसे पता? उसने खुद ही मुझे अपने बारे में बताया और मैंने उसे हमारी शादी के बारे में बताया। हमारी शादी में उसे क्यों बुलाना है? कोई जरूरत नहीं। रिलैक्स, शरद ने मुझे अपनी शादी में बुलाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम भी उसे अपनी शादी में बुलाएं। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं बुलाते। शरद शादी कर रहा है? हाँ, वो शादी कर रहा है, अपनी फियांसे से भी मिलवाया। बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। बाय द वे, वो लड़की कैसी है? लड़की? कौन सी लड़की? ओह अच्छा, शरद की गर्लफ्रेंड। नहीं, अच्छी है, ज्यादा बात नहीं करती, होमली टाइप की। उससे मुझे क्या करना है? होमली है तो नाम भी होमली होगा। नाम तो बताया होगा ना? हाँ, नाम तो बताया था, पद्दू। नहीं छी, ये नाम पद्मा। याद नहीं आ रहा, पर तुम्हें उससे क्या? हाँ, मुझे इससे क्या करना है? क्यों, पूछ नहीं सकती क्या? पूछना भी गुनाह है क्या? हाँ? अरे सुनो संध्या, रिलैक्स संध्या। अच्छा छोड़ो, घर चलते हैं। हमें प्रोफेसर राव को भी इनवाइट करना है। वैसे शादी कब है? प्रोफेसर राव शादी कर रहे हैं? मेरा मतलब है शरद की शादी। शरद की शादी 17th को है। तुम शरद के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? उसने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। विश्वास नहीं होता, शरद ऐसा करेगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। किया क्या उसने? पता नहीं क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई क्या कर रहा है? मेरे प्यार को भुलाकर वो किसी और से शादी कर रहा है। ठीक है, मुझसे गलती हुई है, आज तक मैंने उससे बात नहीं की, तो क्या हुआ? वो तो मुझसे बात कर सकता था ना। इगोइस्टिक। संध्या, अगर तुम उसे बुलाकर मुझसे शादी कर रही हो तो वो भी तो कर सकता है, पर उसकी शादी की खबर सुनकर तुम इतनी दुखी हो जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जानता हूँ संध्या, तुम आज भी शरद से प्यार करती हो, आज भी उसे भुला नहीं पाई हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। आई डोंट लव हिम। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो भी मैं तुम्हारे सामने हूँ संध्या। अगर मैं रूठ जाऊं तो मरते दम तक तुम मुझे मनाना, यही कहा था ना तुमने। शरद, तुम यहाँ कैसे? अर्जुन ने एक थप्पड़ खाया तो तुम उससे शादी कर रही हो, लेकिन मैं तो हजारों थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारी शादी। वो तो अर्जुन ने बस कहानी। देखो मुझे मत फंसाओ। आई एम सॉरी संध्या, मैंने एक बार फिर से तुमसे झूठ बोला, पर इस बार तुम्हारी भलाई के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम शरद से अब भी प्यार करती हो, मुझे बस तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना था। सच्चे प्यार से कोई दूर नहीं भाग सकता, बस एक बार सच्चा प्यार हो जाए, फिनिश्ड। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. संध्या, I love you. चाहो तो मुझे मार लो, तब खुश हो जाओगी। लो मारो। शरद।
पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? आई एम सॉरी दादाजी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज होंगे और फिर से गांव चले जाएंगे, पर इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन संध्या शरद से अब भी प्यार करती है, ये जानकर भी मैं उसे कैसे शादी कर सकता था? आई एम सॉरी दादाजी, मैंने एक बार फिर आपका दिल तोड़ दिया। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा। 4 साल पहले मैं जिस अर्जुन को जानता था वो कोई और था। आज मुझे तुम पर नाज है। अर्जुन, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, अपनी झूठी बीमारी का नाटक भी किया। जानते हो ये सब मैंने क्यों किया? ताकि तुम्हें जिंदगी में एक अच्छा साथी मिल जाए। और मुझे वो मिल भी चुकी थी दादाजी। आज तक मैं शादी करने से इनकार करता रहा क्योंकि मैं प्यार के सही मायने नहीं जानता था। पर अब जान गया हूं। कौन है वो लड़की? छोड़िए दादाजी, अब जानकर कोई फायदा नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। दादी माँ, आप ठीक हो गई हैं। पता है मैं कितनी खुश हूँ। 12 साल से लेकर अब तक तुमने सब कुछ किया। आज तुम्हारी शादी की तैयारी मैं कैसे नहीं करती? एक्सक्यूज मी। हाय श्रावणी। हाय। मेरे दोस्त ने अमेरिका से खास तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हें खोलना। ठीक है। ओके। गौतम, हाँ? थैंक्स। किस लिए? तुमने जो मेरी दादी माँ के लिए किया उसके लिए। अरे इट्स ओके। बेटी, ये शादी तेरी मर्जी से ही हो रही है ना? दादी माँ, तुम आज बोल रही हो तो गौतम की वजह से क्या ये कम है? बेटा, हॉस्पिटल में वो कृष्णा नाम का लड़का मिला था ना, बहुत अच्छा है वो। गौतम की वजह से आज आपकी तबीयत ठीक हुई है। इतनी खुशी मुझे कौन दे सकता था? आई एम हैप्पी। पर तुम्हारी बातों में जो खुशी है तुम्हारी आंखों में नहीं है। दादाजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? मुझे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर, इनमें से किसी भी चीज की कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जर्मनी में मेरे लिए कोई जॉब मिल जाए तो। तुम्हें जॉब दिलाकर मैं अपनी आफत नहीं बुलाने वाला, माफ करना। ओहो, तब तो गल्फ में ट्राई करना होगा। अर्जुन, आज इंपीरियल गार्डन्स में श्रावणी की शादी है यार। मेरी तरफ से फूल भिजवा देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच पप्पी। बाय। अर्जुन, एक दूसरे से कभी न मिलने की कसम खाने वाले शरद और संध्या आज हंसी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं, ये कैसे सोच लिया तुमने? वो तुमसे शादी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन शरद जैसे ही उसकी जिंदगी में आया वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चली गई। जानते हो क्यों? इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ड्राइवर चलो। जी सर। अरे मुझे दे। अबे आज तो तेरी शादी है यार। तुझे क्या, तेरी बहन से थोड़ी ना शादी कर रहा हूँ। मस्त लग रहा है। 1 मिनट आता हूँ। हेलो। हेलो, मैं उस दिन आया था। याद है, तुम श्रावणी के दोस्त हो ना? या। हमारी सगाई पर भी आए थे। आपको शादी की मुबारकबाद देने आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? उस दिन तुम आए तब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हे गौतम, मेरे और श्रावणी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम। ऑफ कोर्स मैं ये बात समझ सकता हूँ, तो फिर? लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि अतीत को भूल जाना चाहिए। बात तो सही है। एक बात बताओ गौतम, शादी के बाद तुम श्रावणी को खुश तो रखोगे ना? नहीं, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। गौतम, श्रावणी बहुत अच्छी लड़की है, यही कहना है ना? मैं जानता हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू। थैंक्स। कौन था वो? मेरी होने वाली का एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड या सेक्स बॉयफ्रेंड? क्यों, तेरी बीवी ने बुलाया क्या उसे शादी में? हो गया यार। लो सुनो, अपने यार को सेकंड हैंड माल मिला है। अगर तुझे पता था तो शादी के लिए हाँ क्यों की? देखा नहीं क्या बॉम्ब लगती है यार। पहली बार देखा तभी फिसल गया था। अपना क्या है, 1 महीना यूज करके निकाल दूंगा। फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड से क्या फर्क पड़ता है? तू क्या देख रहा है बे? क्या है बे? अबे नीच कमीने! श्रावणी! अरे रुक! मारो इसे! मारो! हाथ उठाता है, हाँ? मारो इसे! मारो साले को, मारो! कृष्णकांत जी, आप यहाँ? इनसे मिलो बेटा, इनके पाँव छुओ। तुम्हारे पिता इनके यहाँ ड्राइवरी किया करते थे। जीती रहो, जीती रहो। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अब अर्जुन कहाँ है दादाजी? तुम्हें अब भी वो पगला याद है बेटी? कौन है ये लड़का? इसकी बातों में आकर मैं इससे प्यार कर बैठी थी, मेरी शादी तबाह करने चला आया। मेरी बात सुनो, ये शादी मत कर। ये अव्वल दर्जे का धोखेबाज है। प्लीज मेरी बात मानो। क्यों मालूम है तुम्हारी बात? तुमने आज तक झूठी तो बोला है। ये तुम्हें धोखा दे रहा है श्रावणी। ये तुम्हें छोड़ देगा श्रावणी, प्लीज। वैसे तुम हो कौन मुझे सलाह देने वाले? क्या लगते हो मेरे? मैं ही हूँ अर्जुन। हाथ मत लगाना मुझे। हमारी बात को उस दिन समझा ना? क्यों है यहाँ पे? निकाल से बाहर कर इसे। छोड़ो यार मुझे। श्रावणी क्यों नहीं मानती मेरी बात? मैं हाथ जोड़ता हूँ, शादी मत करना तुम। श्रावणी! दीदी प्लीज उन लोगों को रोक लो। प्लीज उनसे कहो उसे ना मारे। क्या हुआ बेटा? यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? दीदी वो बहुत अच्छा लड़का है। पापा ने आपसे झूठ बोला था। दादी का ऑपरेशन उसी ने करवाया था, गौतम ने नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे डॉक्टर से बात करते हुए। गौतम अच्छा लड़का नहीं है दीदी, आप उससे शादी मत करो। वो कभी आपको खुश नहीं रखेगा। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, मैं सच कह रही हूँ दीदी। रुको! क्या कर रहे हो? अर्जुन, इधर आ। श्रावणी! चल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा दादाजी, आप मुझे मत रोकिएगा। बेटा, उसने आज तक ऑपरेशन वाली बात छुपाई। मतलब वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मार खाने का शौक है? अर्जुन, उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? आपने ही तो कहा था कि सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। श्रावणी, इतना प्यार करने वाला लड़का तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे अकेले के प्यार से कुछ नहीं होगा, दोनों में प्यार होना चाहिए। और वो तुम्हें नहीं चाहती, खुद कहा उसने मुझे। वो मुझसे प्यार न करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी शादी सही इंसान से होनी चाहिए। देख अर्जुन, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है दादाजी। मेरी बात सुन, यहाँ पे मार खाने से कोई फायदा नहीं, मुझे देखा नहीं जाएगा। चल अर्जुन, चल चलो। उसे रोक लो बेटा, मत जाने दो। वो उसे धोखा दे रहा है दादाजी।
गौतम, देखो मैं तुमसे आई एम सॉरी, तुमसे झूठ बोलने के लिए, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। श्रावणी, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई लव यू वेरी मच। इतनी देर से क्यों आया अर्जुन तुम? ट्रैफिक बहुत था। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उठाकर फेंक दो। रुक जा, देख नहीं रहे? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई आया तो उसकी खैर नहीं। पिताजी आप तो कुछ गई है। मुंह बंद कर अपना। भाई साहब ने क्या कहा सुना नहीं? चल निकल यहाँ से। चल चल, अब तेरा काम नहीं है यहाँ। चल। नालायक, ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। एक्सक्यूज बेटा, हो गया कि कुछ और भी बात? दादाजी।